सुस्वागतम गुरुदेव, 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 शरणागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, सुस्वागतम 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 गुरुदेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले भवन महादेव की जय, बोले भवन पुत्र हनुमान की जय, बोले सरस समाज की जय। गुरुवर तुम ही बताओ, किसकी शरण में जाए। 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 किसकी शरण में गिरकर, किसकी शरण में गिरकर अपना व्यथा सुनाए। गुरुवर तुम ही बताओ, किसकी शरण में जाए। गुरुदेव तुम ही बताओ, किसकी शरण में जाए। किसकी शरण में गिरकर, किसकी शरण में गिरकर अपनी व्यथा सुनाए। गुरुदेव तुम ही बताओ, किसकी शरण में जाए। गुरुदेव तुम ही बताओ, किसकी शरण में जाए। अज्ञान के दिल में चारों तरफ है घेरा। अज्ञान के दिल चारों तरफ है घेरा। क्या रात है प्रलय की, होगा नहीं सवेरा। क्या रात है प्रलय की, होगा नहीं सवेरा। प्रकाश नहीं जमे, एक दिशा कहाँ से पाए। प्रकाश नहीं चमकते, एक दिशा कहाँ से पाए। गुरुदेव भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन दिखाने वाला। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। यह सुख करनी या दुख हरनी, यह सुख करनी या दुख हरनी। हे मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल सगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को गर्भूण गौरम गणावतारम, संसार सारम कुलगे प्रहारम, सदा वसंतम निदानंदित भव भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलधारिताय, कपालमाला श्रीकराय, दिगंबराय सदिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च जडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। जय श्री राधे 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 राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री नारायण नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रदक्षिणा कर लीजिए सभी लोग यथा स्थान में। ओम जयद्रतानि प्रचरन्ति शिखाहस्तानि खङ्गिणा, ते खाग्वं सहस्रयोजनेव धनवानि तन्मसि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च, तानि तानि पतिसन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। आरार्तिक्यं जलेन शीतलीकरणम् आत्वदनं देवदनम्। श्रीमद्भागवत पुरुषोत्तमाय नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की। बन जोरदार कहूँ ना। बोल यज्ञनाथ भगवान की। बोलो श्री ठाकुर जी महाराज की। श्री राधे
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सप्तायज्ञ भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्यजाम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्कृता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्कृता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। हे नदनंदन जगतपति आनंद कंद मुकुंद तौ पद वंदन करत ही मिटत सकल छल छंद। तोरी कृपा कटाक्ष की मुझको पूरन आश कह महात्म्यम सभागवत भगतन बोधि प्रकाश। व्यास नंदन सुखवंदि पद कृष्णचंद्र उर्धार कहो भागवत की कथा कलिमल काटन हार। रीति सीधि दातार सीधि सदन वारण वदन सुमिरौ बारंबार मदन कदन के लाल को। गणपति कृपा निधान ज्ञान कानि आनंद भवन देहु मोहि वरदान वर्णै भाषा भागवत। जय शिव कानंद कंद भूतनाथ भव भय हरण भक्ति विषय निर्दंद गौरवर्ण मंगल कर्ण। हे ब्रजचंद मुकुंद ब्रजभूषण दोषण हरण काटौ भव भय फंद चरण शरण लिया न कर। जय 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 जगदीश सेवत से महेश यज महिमायमितयमेव वेद भेद जानत नहीं। देहु मोहि वरदान राधावर यहवर सदा प्रेम भरी मुस्कान नित्य चित में खटकत रहे। मुझे चाहिए कछु नहीं और वस्तु प्रभु जगत की बसी रहे
मन माहि यह बाकी झाकी सदा लिए लकुटिया हाथ गायन की पीछे फिरत ग्वाल बाल ली साथ मोर मुकुट सिर पर धरे काया से काम जात गाढ़हूँ से दाम जात सुयस का नाम जात रूप जात अंग से उत्तम सब कर्म जात कुल के सब धर्म जात गुरुजन की शर्म जात अपने चित भंग से राग रंग रीति जात ईश्वर और प्रीति जात जग से प्रतीति जात काम की उमंग से सूर्यपुर का वास जात भक्ति का निवास जात पुण्य का प्रकाश जात विश्व के प्रसंग से कर मुरली उर्माल शीस मुकुट कटि पीत पट यह छवि सो नंदलाल बसहूँ हृदय मनीषी दिवस गुरुपद रज धर शीस कहूँ भागवत की कथा जो सुखदेव मुनीश कही परीक्षित नृपतिषु शंभो शिवा गणपति गिरा विष्णु चरण सिरनाय भाषा निर्णय सिंधु की बहुविधि लिखी बनाए वर्णाश्रम के धर्म सब सकल प्रबंध सहे तू भाषा टीका कर कहो निर्णय सागर से तू जहाँ तहाँ कर टिप्पणी और वेदों के मंत्र लिखे प्रयोजन देख कर नाना विधि के तंत्र बोलो वृंदावन बिहारी लाल की धन्य है पावन ग्राम आर बीरा और धन्य है यहाँ के नगर निवासी जो नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन भगवान कन्हैया की जो सुंदर चरित्र है आपके ग्राम आर बीरा में गंगा की धार की तरह अविरल जो है बह रहे हैं। आज भगवान कन्हैया का जन्म दिवस कथा होंगे यहाँ। ऐसे तो भगवान कन्हैया उन्हीं के घर में प्रवेश करते हैं या उन्हीं के हृदय में प्रवेश करते हैं जिनका हृदय स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है, सरल रहता है। और आज तुलसी पूजन का भी महत्व है ना? तो सभी माता बहन ध्यान दे। ऐसे तो रोज हमारी माताएं सुबह शाम तुलसी में दीपक जलाते हैं, लेकिन आज के दिन इनका महत्व कुछ और है। सुंदर अपने अपने घरों में आज संध्या कालीन के समय माता तुलसी में दीपक जला करके 11 परिक्रमा करो, 7 परिक्रमा करो, 21 परिक्रमा करो और तुलसी माता से कहना कि हे तुलसी माता, अपनी तरह हमारे जीवन में हरी भरी खुशहाली को जो है बनाए रखना। तुलसी भगवान कन्हैया को प्रिय है। क्यों प्रिय है? यही तुलसी है जो पूर्व जन्म में वृंदा था और इनके पति का नाम जलंधर था। भगवान शंकर के हाथों से जालंधर मारा गया। भगवान विष्णु को श्राप मिला और तुलसी
तुलसी जो है उन्हीं की राख से उत्पन्न हुई। इनकी महिमा अनंत है। भगवान विष्णु ने कहा कि हे तुलसी, हे वृंदा, सतीत्व भंग करने के कारण जो श्राप मिला है मैं उसे अंगीकार करता हूँ और आपके सुंदर नीचे जो है शालिग्राम के नाम से हमेशा जो है रहूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भी तुलसी चौरा में शालिग्राम भगवान रखना चाहिए और जो माताएं तुलसी की मंजरी होती है ना, उनको तोड़ करके भगवान कन्हैया के चरणों में अर्पण करते हैं, उन्हें बहुत पुण्य मिलता है। तो आज सुंदर जो है तुलसी पूजन दिवस है। सब अपने घर में शाम को जाना, कथा श्रवण करके और सुंदर जो है दीपक जलाना, अगरबत्ती जला लेना, होम धूप जो आपसे बन पड़े और माता तुलसी के नाम से जो है 7 या 11 परिक्रमा कर लेना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ 2 मिनट भजन कर ले। तत्पश्चात जो है आप लोगों की कथा की ओर जो है आपके मन को खींचने की पूरी कोशिश करेंगे और भगवान कन्हैया से यही प्रार्थना करेंगे कि हे कन्हैया, हमारी माताओं बहनों के मन को सुंदर पवित्र बनाना और इनकी जो भी इच्छा हो उसे आप जो है पूरा करना। इस कथा स्थल में, इस पावन जो स्थान है, ऐसा कौन जी होगा जो भगवान नाम का जो कथा हो रहा हो और वहां ना पहुंचे। अब जो नहीं आते इस जगह में या जो नहीं पहुंचते वो बहुत ही अज्ञानी है। भगवान के साथ जो है उनका संबंध हो ही नहीं सकता है ना। राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान के चरणों में जिसका भाव ना हो, भगवान के प्रति जिनका लगन न हो, वो इंसान हो ही नहीं सकता, वो मनुष्य नहीं होता, वो दानव के समान है। तो आओ 2 मिनट भजन कर ले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलेंगे राधे राधे। मुझे चरणों से लगा ली मेरी श्याम मुरली वाली, मुझे चरणों से लगा ली मेरी श्याम मुरली वाली, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ली मेरे श्याम मुरली वाली, मुझे चरणों से लगा ली मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम
चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। श्री राधे। हरि बोल। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। मेरी विवाहें थामो आके बिहारी, मेरी विवाहें थामो आके बिहारी, मेरी विवाहें थामो आके बिहारी, मेरी विवाहें थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसन मन नहीं बने मातारी हो, जोर से जयकारा लगाए करो, है ना। बोलो राधे राधे। हे राजा परीक्षित कहे, इस प्रकार से भगवान कन्हैया अपने भक्तों के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बस भाव ला जगाए ला पड़ते, और भाव ही नहीं जागी ना तो भगवान कन्हैया के चरण में मने कहाँ लगी। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कुंडे कुंडे नवम पया, जातौ जातौ नवाचारा नवा वाणी मुखे मुखे। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे परीक्षित, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, मनुष्य के मस्तिष्क में भिन्न भिन्न जो है अनेक प्रकार के विचार और सोच आते रहते हैं। मुंडेर मुंडे मतिर भिन्ना, कुंडे कुंडे नवम पया, और जो है अनेक प्रकार के सरोवर होते हैं, तालाब, खोजका, डबरा, नदिया, नरवा, सबके जल अलग अलग होते हैं। सब जल एक बराबर नहीं रहे, कोनो पिए के लिए थे, लेकिन जल भले खराब रही, लेकिन आगी ला बुताए कम आते। जातौ जातौ नवा चारा नवा वाड़ी मुखे मुखे।
ए जगत में संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य हवे और अनेक प्रकार के जिन विचार है सोच है अनेक प्रकार के मति में आवत रहते है ना। एक समय के बात है सुंदर एक गांव में एक बुजुर्ग और सियानीन माता रहेगा। डोकरा डोकरी बेटी मन के बर बिहाव कर दे रहा है, बेटा नहीं रहा है। बेटी दामाद मन जब गांव में आई अपन दादा घर तो सगाई तो लड़का मन ला बुला के अपन पड़ोसी के थे सियानीन माता है जा तो बेटा दुकान ले तेल ला ले बेकी काबर दाई सगा है बेटा घर में पूड़ी बनाबो खीर बनाबो सगा मन ला स्वागत करबो। हाँ माता राम ठीक है दाई के। अब सुंदर एक लोटल दे दी 1 किलो के फूल कांस के लोटा खूर वाले लोटा प्राय प्राय सब घर में है। अब वो सियानीन माता की थे जाए बर जात हस बेटा दुकान लेकिन ओला बोलबे दुकान वाले ला 1 किलो के ए लोटा देवा था पुरौनिया मांग के की पुरौनी मांग लेबे है ना। हाउ दाई की चल दिस दुकान में गिस तो जाके दुकान वाले की थे भैया 1 किलो तेल दे की 2 मिनट रुक बे भैया ग्राहक है पहली वो मल्ला दे लगी नहीं पहली मोला दे जल्दी देगी काबर और मेहमान आए घर में और सियानीन सियाना हवे बनाए बल लगी ठीक है कि कुछ लाए है हाव लाए हैं 1 किलो के फूल कांस के लोटा धर रहा है खूर वाले ना उलदीस है और वो माता राम कह रहा है पुरौनी मऊ मांग लेबे एक्स्ट्रा और मांग लेबे पुरौनी की 1 किलो तेल ला वो लोटा में भर दिस दुकान वाले हा वो लड़का की थे पुरौनी कौन दी तेल ला दे दे पुरौनी आऊ दे दुकान वाले की थे कुछ लाए है धरे बर तोला का टेंशन है वो मैं चिंता करत हो किस मोर में डरे हुआ वो 1 किलो तेल डाले रहा है वो खुराही मुंह के जेन लोटा रहा है वो पलट दिस 1 किलो तेल ला अब वो खुरा डहार जेन नीचे तरफ रहा है तेन में किसे मत पुरौनी ला किस अब वो 1 किलो तेल गंवा के सबे है अब वो खूर वाले में भर दिस पुरौनी ला अब वो धर के लईस सियान दाई देखी पुरौनी मांगे है तेल ला बेटा की हौदाई में मांगे है पुरौनी ला की कहाँ है ये दे अब 1 किलो तेल है वो नीचे में है की देखा किस अब बोला फिर इसे पलटिस तो वो जेन खुराही मुंह के लोटा रहा है जेन पुरौनी दे रहा है तेनो कम आगे तो 1 किलो तेल घला कम आगे अब पुरौनी दे रहा है तेनो कम आगे। अब उसने हमार महतारी मन नाचा कहूँ हो ही ना भैया मन सबे झल्ला कहा था केवल महतारी मन नहीं बोला नाचा देखे जाता सब लड़का मन ला पहली भेज देते जा बेटा चटाई धर के जा जगह नहीं मिली आगू बिछावे की। अब दोनों गए तो नाचा देखे बर जाता तो नाचा देख के कुछ मिलते कुछ नहीं मिले वो मन नींद अलग जाही शरीर नुकसान अलग होई। एक बार के बात है सब नाचा देखत रहे तो ये जेन ढोलक तबला मजीरा है जेन बजाथन तो तबला का के थे जानता
तबला कहे धी कहे तबला बस नहीं धिक तन धिक तबला कहे धी कहे तब मजीरा किते किनको मजीरा किनको बात है ना। तबला कहे धी कहे मजीरा कहे किनको अरे हाथ उठाए के नारी बोले इनको तबला कहे धी कहे तो वो पेटी की थे हारमोनियम हाँ ते कौन ला धितकार है कहा था धी कहे और मजीरा किनको वास्ते तो मजीरा कहे किनको हाथ उठाए एक नारी कहे इनको तगिथे सबे झल्ला धिकार नहीं है वो नाचा देखे या सबे झल्ला त कौन लहे जेन हाँ वो परीला लाइट ला जला फरमाइश दिखाए बर ना बलाथे ओ मल्ला धिकार है की से है ना। तबला कहे धी कहे मजीरा कहे किनको अरे हाथ उठाए के नारी कहे इनको डांसर थे परी फरमाइश देवर बुलाते नहीं हो भगवान में रही 1 रुपये चढ़ाए पर ओकर जागर नहीं चले लेकिन जहाँ कोनो परिल देखी ना तो 4 जन के बीच में मही चौकी हो वही मल्ला धितकार है कि उसने असन के जिंदगी धितकार है सबे के नहीं है कि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जोर से बोलो राधे आनंद नहीं है इसका राधे श्री राधे ऐसे जयकारा लगाओ आस पास के गांव वाले मन सुन रहे हाँ यार विरम भागवत हुआ थे ऐसे भी जानकारी हवे काबर कैमरा लगे या कोनो प्रकार से गलती कर ही दंदी की तो जयकारा जोर से लगाओ अविद्यम सुखद्यम यो दुख मार्ग नियोजेत जन्म जन्मांतरे दुखी सनरा स्याद संशयतम। हे राजा परीक्षित गए सुंदर जो है भगवान विष्णु की लीला अद्भुत है। राजा परीक्षित कहे समुद्र मंथन के लिए भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत को सुंदर गरुड़ जी के पीठ में रखे देवता दानव दोनों संधि कर ली देवता और दानव दोनों संधि हो गए एक स्थिति बर ब्याह होते ना तो रास बरक दिखवाबे तो देवतागण और राक्षसगण के बन जाते लेकिन मनुष्यगण और राक्षसगण के नहीं बने। राजा बलि के संग में संधि हुए देवता मन है और सुंदर जो है गरुड़ जी महाराज की पीठ में जिन्हें मंदराचल पर्वत रख के समुद्र में ले गए। समुद्र में ले गई तो देखिस जैसे समुद्र में मंदराचल पर्वत डालिस अब रस्सी काला बनाया जाए तो वासुकी नाग की रस्सी बना लीस वासुकी नाग ये वही वासुकी नाग है जिन भगवान शंकर की गलम लपटा रही थी। अब यही वासुकी नाग के कन्या कौन है सुलोचना मेघनाथ की पत्नी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नागों की कन्या है वह। हे राजा परीक्षित कहे देवता दानव मिल के सुंदर जन है विचार लगे इस भगवान की थे देवता मल्ला आदि नारायण है एक काम करू की पहली तुमन पूंछ ल पकड़ लू की भगवान जाना थे राक्षस मन बड़ा चलाक होते ना पूंछ ल पकड़ू की पकड़ ली भगवान मन राजा बलि की थे नहीं पूंछ ल हमन पकड़बो देवता मन सिर ल पकड़ो की मथनी करे बर मंथन। राजा परीक्षित के थे सुखदेव जी महाराज
पूंछ ला काबर पकड़े रिस भगवान हा सुनत रहा कि जब राक्षस मन देखिस भगवान ला पूंछ ला पकड़े त किथे नहीं हम मन पूंछ ला पकड़बो तू मन हा ए तरह पाओ सिर तरफ किस भगवान किस बढ़िया बनिस किस जैसन सोचे तैसने बनिस किस भगवान मन सबे जन सिर में चल दिस सिर तरफ ला पकड़ लिस और दानव मन हा पूंछ ला अब बल लगा खींचिस मथनी हमर महतारी मन दहिल मत थौ नहीं बस उसने मथे चालू करी सो तो जतका मल मूत्र रहे ते राक्षस मंत्र निकलिस बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा बलि की तेखरे से तिया मन ला पूंछ ला पकड़वा है कहा भगवान के थे तू ही मन तो पकड़े हर भाई के हमन तो पहली पकड़े रहे। सुखदेव जी महाराज के थे महाराज इस प्रकार से जब समुद्र का मंथन हुआ तो जैसे ही मंदराचल पर्वत नीचे गए तो भगवान विष्णु ने एक अपना सुंदर रूप धारण कर लिया और कच्छप रूप में भगवान नीचे आ गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कछुआ रूप बना लिया भगवान एक कछुआ रूप काबर बनाई और यही कछुए जे निषाद राजगुरु के रूप में जन्म लेके त्रेता युग में गए। भगवान की लीला अद्भुत है। हे राजा परीक्षित कहे उस समय जो है सुंदर मंथन प्रारंभ हुआ। अब जो है हलाहल विष निकला समुद्र से। जब हलाहल विष निकला तो राजा परीक्षित ने कहा महाराज ये विष का चीज है जहर है कैसे निकली। तो समुद्र के जिन पाप रही से वो मल के रूप में बाहर आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जतका दुर्गुण चीजें दिला त्यागो एक सिद्धि भगवान के थे काम क्रोध लोभ मोह दम ईर्षा कपट छल सब मोला दे दो सब ला दो मोला। तू मन सद्गुणी बनाओ अच्छा धर्म के कर्म के करने वाला बनाओ। इसलिए भगवान उस समय जो है भगवान शंकर का आह्वान किया। भगवान शंकर आए आकर के सुंदर जो है उन्होंने हलाहल उस जो जहर है विष है उनको लिया और जैसे ही अपने मुख में डाला तो भगवान को याद आया कि मेरे जो हृदय में मेरे परमात्मा मेरे गुरु मेरे भगवान है ना राम बैठे हुए हैं कृष्ण बैठे हुए हैं। अब वो जहर के पिए जनो है वो माखन मिश्री दही छाछ के खाने वाला है। भगवान शंकर की थी ये हलाहल विष मैं यहाँ हृदय में नहीं उतारा हूँ एक से अपन कंठ में रोक ली सो एक नाम पड़ के नीलकंठ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उसके बाद में जो है ए राजा परीक्षित कहे फिर मंथन प्रारंभ हुए कहे कामधेनु माता निकले। कामधेनु माता जब निकली तो ऋषि मुनि मन के थे एक काम करो भाई के एला तू मन का करहो हम मन पूजा पाठ करत थे हम अल्लाह दूध दही सबके जरूरत पड़ते घी के एला हमला दे दो कि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब तो ऋषि मन रख ली। हे राजा परीक्षित कहे फिर जो है धीरे धीरे मंथन प्रारंभ हुआ और उसमें से जो है एक सुंदर जो है घोड़ा निकला। कहे भगवान इशारा कर दिस देवता मल्ला आदि नारायणा इला मत रखो मत बोलो तुमन रखो तेला कौन रखिस तो राजा बलि को दे दिया गया कहे जिसका नाम था उच्चई श्रवा घोड़ा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे राजा परीक्षित कहे विश्वासा संपदाम विश्वासा संपदाम मूलम तेन युत पतिर्गजा सिंहो मृगाधिपते अपेन मृगैवार्यतो। हे राजा परीक्षित कहे और
जब समुद्र का मंथन हुआ, कामधेनु माता सप्तऋषि में रख ली, उच्चैश्रवा घोड़ा राजा बलि को दे दिया गया। जब फिर मंथन किए तो उसमें से निकले ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा जो है इंद्र को दे दिया गया। हे महाराज परीक्षित गए, और उसके बाद जब मंथन हुआ, फिर देवता और राक्षस मिलके मंथन करी तो कल्प वृक्ष निकल आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक कल्प वृक्ष का चीज है। एक बार की बात है, एक आदमी जंगल में चल दी, रास्ता भुला गए आदमी, और जैसे जंगल में पहुंचे रास्ता भुलाइस, बहुत कोशिश करिस, ढूंढिस रास्ता ले निकले, जंगल ले नहीं मिलिस, थक गए, भूख प्यास में एकदम बहुत ज्यादा थक के पेड़ के नीचे बैठ गए। और वो जिन पेड़ के नीचे में बैठी सो कल्प वृक्ष रहा। वो मनुष्य मने मन में सोचा थे, हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा, हे दया निधान, हे करुणा निधान, मैं कद का भूख मरत हूँ, कद का प्यास मरत हूँ, काश ये जगह मोर बर भोजन के प्रबंध हो जाती। बस अतके बोलिस कल्पना बस करी सो मन में भोजन आ गयो मेरे आदमी की थे, तो मैं बोले हूँ भोजन आ गए मोर बर। सुंदर भोजन लकल लिस, पानी पी लिस। अब मनुष्य खाते त का लगते नींद, भोजन करबे नींद लगते नहीं कारीगर का। ओ मनुष्य मन में फिर कल्पना करी, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, हे करुणा निधान, हे दया निधान, सुंदर भोजन तो कर ले, यही जगह में सुंदर पलंग हो जाती, सोफा सेट, तकिया, गद्दा, चादर, बड़ा आनंद आती, सो जाते तकी वो आगे कल्पना बस करी सो है। कल्प वृक्ष के नीचे में बैठे वाला पता नहीं है कल्प वृक्ष है वहां। और अब वो सो गए। अब सोई तब बीच जंगल, अब जंगल कैसा ने भयानक थे, जहां अनेक प्रकार के जीव जंतु जानवर थे। मन में कल्पना करा थे, हे भगवान, अतका बड़ जंगल ही, अब ये जंगल में मैं अकेला हूँ, कहूँ शेर आई तो मोल खा जी की, शेर आई तो टप ले खा गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही तो कल्प वृक्ष है, यही कल्प वृक्ष है। जब राजा परीक्षित ला सुखदेव जी महाराज कथा बताए पर बैठीस ना, तक कल्प वृक्ष और सुंदर जो है अमृत का तुलना दिया गया है। अमृत जिन देवतावन पिए, और कल्प वृक्ष तो लौकिक सुख दे सकत है, संसार के सुख ल दे दी, धन दौलत ल दे दी, सब सुख दे दी, लेकिन ए आत्मा ला जिन भूख है प्यास है ओकर सुख ल दी नहीं दे। आत्मा का चीज के भूख है? भगवान नाम की, लेकिन मान्यता जीव। अब एक कारण वो है कारीगिर का, ये संसार ला देखा था ना, जतका हमार महतारी मन बैठे हो, खास करके बहू बेटी बहनी मन हा, ध्यान देहू, जिन माता पिता थे ना, छोटे छोटे लइकर थे, नाती नतनी, ओला ओखर मेरन छोड़े करो। मैं कई जन ला देखे होगा, अपन लइका अपन बाबा में नहीं जान दे भाई, संसार ऐसनो है, बिगाड़ते मोल लइकल महाराज के थे, तो वो दादी दादा लइकल बिगाड़ी कारीगिर का, वो अपन जीवन के जन है सुख और दुख के अनुभव लोल बताते वो लइकल। जतका माता पिता ला प्रेम नहीं रहा है, ओखर से कहीं ज्यादा दादी दादा लेते, मूल्य ज्यादा ब्याज पर रहते। माया अच्छा ककरो में पैसा लाभे तो ये बता, मूल के चिंता करबे कि ब्याज के करबे? महीना 2 महीना हो गएगा, 4 महीना हो गएगा, बढ़त पैसा और वो मारे है मूल 10,000, लेकिन ओकर ब्याज के चिंता है। तो घर के जिन दादी दादा जिन शिक्षा दी, ज्ञान दी, मार्ग बताई, ओला संसार के कोनो स्कूल में नहीं मिले, कोनो गुरुकुल में नहीं मिले तोला।
उसके बाद में जब समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें से जो है रंभा, उर्वशी, मेनका सब निकले कल्प वृक्ष के साथ में। सब इंद्र महाराज लेके स्वर्ग का अप्सरा बढ़ी। अब ये स्वर्ग के जिन्हें सुंदर रौनक बढ़ी, बढ़िया दिखी, स्वर्ग लोग ले गए। हे राजा परीक्षित कहे, इस प्रकार से उस समुद्र का मंथन हुआ तो साक्षात लक्ष्मी माता जो है प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये समुद्र के पुत्री लक्ष्मी देवी जे ना स्वयं भगवान विष्णु ला हार धरली, सब देवतल घूमत घूमत गिस और जाग भगवान विष्णु गला में वो हार ला पहना दिस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी प्राप्त कर ली। अब भगवान विष्णु ससुराल कौन बन गए? परीक्षित महाराज, वो समुद्र है। एक स्थिति भगवान क्षीर सागर में अपन स्थान बना ली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और उसके बाद में जो है समुद्र का मंथन हुआ तो उस समय वारुणी देवी जब प्रकट हुए, कमल नयनी बहुत दिव्य, उनको दैत्यों ने रख लिया कहे। तो राजा बलि इसके बाद में जो है हे राजा परीक्षित कहे मंथन करता रहा और अंत में जो है सुंदर वहां पर धन्वंतरी देवता भी निकले हैं समुद्र से। सुंदर कलश लेकर के निकले धन्वंतरी, अमृत, बस अमृत ला देखी साल देवता दानव मन में झपटिक झपटा हो गई लड़ाई। वो कहा मैं रखिया, वो कहा मैं रखू। राजा परीक्षित लगी थे सुखदेव जी महाराजा। हे राजा परीक्षित, समुद्र से 14 रत्न निकले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 14 रत्न प्राप्त किए। लड़ाई काबर हुई? अमृत के लिए। बड़ा विचित्र था कहे, 2 मुँह केटली, चाय केटली जैसे रीते ना उष्ण ढंग के रही सो 2 मुँह के स्वर्ण के बने रही से, एक में अमृत रही से, अब एक में मदिरा। आदि नारायण जब बाटिस तो भगवान विश्व मोहिनी रूप ले और बाटिस है। हे राजा परीक्षित कहे, जब लड़ाई हुई ना तो उस समय भगवान जो है अपने रूप को सुंदर जो है विश्व मोहिनी रूप बना ली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखो भगवान के दर्शन करना है संसार में तो सबले पहली माता पिता के चरण ला देख लो, है ना। माता पिता की सेवा कर लो और जैन मनुष्य माता पिता की सेवा कर ली, माता पिता के चरण की वंदना कर ली, सो भगवान ला प्राप्त कर ली। श्रवण कुमार उदाहरण है। अब भगवान के रूप ला देखना है तो भगवान ठाकुर जी ये रखा है। भगवान के सुंदर फोटो देखा तो, विग्रह देखा तो, मूर्ति देखा तो कतका सुंदर लगते हो भगवान। केवल मूर्ति के रूप में, फोटो में ये तो वर्णन करना भी बहुत मुश्किल है। करोड़ों मुख के जिन शेष नागे, माता सरस्वती है, बुद्धि के देवता गणेश जी हूँ बखान नहीं कर सके। और हमर ठाकुर जी ये सामने रखा है ना, इला हमर गांव ढाप है और ढाप ले छिपा में एक जन आ भी है, वर्मा पारा की लड़की, ओखरे परिवार के घनश्याम वर्मा इला लेके हम लदे है भैया ये मूर्ति ला। वो मन आज के नहीं, हमर जिन पूर्वज जी दादा बाबा तब के माना था परिवार बराबर। ओखर पिताजी तो गुजर गए, श्री बाल मुकुंद वर्मा स्वर्गी हो गए। वह भैयल देरी समर यहाँ बड़ेला भागवत और भगवान कृष्ण की मूर्ति
और भैया मोला दे और आज ओखरे दे से और भगवान के कृपा से मोर यजमान मन के कृपा से जिन्हें मैं ये जगह में बैठे हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो वर्मा परिवार जिन भैया है खूब बढ़े, आगे बढ़े। बहुत नेक आदमी है बेचारा। तो भगवान का जो लीला होता है अद्भुत होता है। हे राजा परीक्षित कहे इसको समझना, भगवान को प्राप्त करना सहज नहीं है, सरल नहीं है। इनके लिए तुम्हें सरल बनना पड़ेगा, तब भगवान को प्राप्त कर सकते हो। रामायण में लिखे ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन पवित्र होता है और जिसका तन पवित्र होता है, जिनका अंतःकरण पवित्र होता है, भगवान उसी को ही मिलता है, उसी को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु मोहिनी के रूप बना ली, छम 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 करत ऐस राजू। भगवान के रूप ऐसे भी भगवान के रूप अद्भुत है। अब कहूँ ये विश्व मोहिनी कन्या के रूप ले ली। अब ये सोच, पतली साड़ी, सुंदर अंग प्रत्यंग दिख रहे हैं और हल्का हल्का जो है सुंदर अपन गजरा लगाए, कमर लमटकत विश्व मोहिनी भगवान जब देवता दानव मन लड़ाई होत रहा, देखिस सब मोहित हो गए ओखर रूप में। राक्षस मन की थे, दैत्य मन तय कौन हस देवी, कहाँ लावत हस, तोर माता पिता कोने। विश्व मोहिनी की थे, मैं कौन हूँ, कहाँ लात हो पता नहीं है किस, अब मोर माता पिता घला पता नहीं है किस। राक्षस मन की थे अमर संग विवाह कर ले किस, विवाद बाद में करी हूँ, झगड़ा काबर हुआ था किस, एला बांटे बर हुआ था किस। धनवंतरी महाराज जो अमृत के कलश लेके निकले रहे, अमृत के लिए झगड़ा हुआ था। विश्व मोहिनी भगवान के थे, एक काम करो किस, मैं बाटिया चली किस। वाह बढ़िया बात है किस, हमला भगवान ऊपर विश्वास नहीं है लेकिन तोर ऊपर विश्वास है किस विश्व मोहिनी। तो वही तो भगवान है विश्व मोहिनी, यानी पूरे जगत के जो मन को मोह ले, पूरे संसार के मन को जो मोह ले, वही तो विश्व मोहिनी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान विश्व मोहिनी की थे, एक काम करूँ भाई के, मैं बांटे भर तो बांट यहाँ, लेकिन लाइन से कतारबद्ध होके बैठाओ किस, देवता एक तरफ, दैत्य मन एक तरफ की। अगर विश्वास करत होता कि राक्षस मन की थे, हमला विश्वास ही बैठ गए। बैठी तो सुंदर जो है भगवान ने अमृत को बांटना प्रारंभ किया। परीक्षित महाराज, अब उस समय जो है भगवान को जैसे ही बांटना प्रारंभ किए तो राहु देखे, राहु शनि केतु नौ ग्रह में आते, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु है ना, ये नौ ग्रह देवता और ये सब के पूजा होते गौरी गणेश के साथ। तो राहु जब देखिस तो लगिस कि कुछ गड़बड़ है, कहा थे मन में अपन कुछ गड़बड़ है। दो मुँह कर रहा है कलश, वो चाय कस केटली रही कारीगर का, लेकिन दो मुँह रही सोकर, एक तरफ ले मदिरा और एक तरफ ले अमृत। विश्व मोहिनी भगवान बाटे, देवता मन ला देवे तो अमृत ला और राक्षस मन ला मदिरा ला। राहु जान डरिस, राहु की थे कुछ गड़बड़ लगा थे, शंका ही मन में, दाल में काला ही। अब वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके ऐसे मुँह लेती गली सो हाथ ला लमादिस परीक्षित महाराज, मुँह ले से तोबलिस। तो सूर्य और चंद्रमा देखत रहे, जैसे भगवान विष्णु बांटत 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 ऐस तो ओकर हाथ में डाल दिस राहु के। चंद्रमा के थे देख के डाल बे भगवान, यह दैत्य राहु भगवान विष्णु विश्व मोहिनी के रूप में थे, वो के थे मैं पंक्ति भेद नहीं करूँ भाई के, ये लाइन में है कतार में, अब एला छोड़ के मैं आगे नहीं बढ़ाऊँ कि ये मोर नियम के विरुद्ध है कि
पियन देखिस पीलिस भगवान चक्र सुदर्शन ने निकालिस और ओकर टोटल काट दिस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एतका बन के राहु, अवेड हर बन के केतु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वो राहु की थे चंद्रमा और सूर्य ला तू मन हाँ मोल बताए हो बीच में बैठे हो तो जा समय आई ना तो तुम अल्लाह निकल हूँ किस नहीं बचाओ किस। तो वही ग्रहण के रूप में जिन्हें वो निकल थे। अब ऐसे निकले तो नहीं, दूर से ही जो है ये तो वेद शास्त्र कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा तक पहुंचना भी मुश्किल है। काबर सूर्य के जो तेज है बहुत है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ 2 मिनट भजन करें। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे
इस प्रकार से राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज बोलिस, हे राजा परीक्षित, देवता दानव दोनों ने संधि किया, समुद्र मंथन किए, 14 प्रकार के रत्न निकले, सब एक दूसरे में बांट लीस, अमृत भर झगड़ा होइस, है ना। तो सोचा ए अमृत भर देवता और दानव लड़ाई काबर होइस, अजर अमर होए बर। और राजा परीक्षित जिन कथा सुना तेन का चीज है, मोक्ष के लिए, मोक्ष। तो राजा परीक्षित ला भी अमृत देवर गैरी सब देवता मन हा, वो अमृत ला नहीं लीस, वो भागवत रूपी कथा लीस। भगवान कन्हैया के 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 9 लाख कथा जिन श्रीमद् भागवत में ओला लीस। तो राजा परीक्षित जैसे राजा जब कथा ले सकते, तो ये साधारण मनुष्य मन के तो भाग्य बड़े ही सुंदर है। जिन आपके ग्राम आरबीरा में अभी चलत है, वही तो कथा है, अमर कथा। ये मौका मत खोवाओ, बार बार ये मौका नहीं मिलने वाला है। पता नहीं हम जिन सांस लेवत हन तेन सांस बाहर आही कि नहीं आही। एकर से जब मौका मिले तब भगवान के नाम ले लो। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, शूर दुर्लभ शत ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्यशाली हैं भैया, मानव योनि में आहन 84 लाख योनि पार करत 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 अब ऐसा मानव योनि पाके कहूँ व्यर्थ में गंवा देन, है ना, व्यर्थ गंवा देन तो हमार जीवन जने बेकार है। एकर से ते भगवान नाम ला जब मौका मिले तब स्मरण कराओ। हे राजा परीक्षित, उस समय भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से राहु के गर्दन को तो काट दिए, और आज भी वह जो राहु है और केतु है ना, अमावस्या पूर्णिमा जब पड़ते तो ग्रहण के रूप में मनाया जाते। बोला देखे हो आप मन। राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज बोले, यो ही प्राण परीक्षिणा सहाय परिवर्जिता, सही सर्व सुखोपार्यम धृति मारचये बुधा। बस देवता दानव लड़ाई मात गेगा। एक कथा अष्टम स्कंद के 10वां अध्याय से ले गए है, श्रीमद् भागवत की कथा है ना, देवासुर संग्राम के। हे राजा परीक्षित कहे, विरोचन पुत्र बलि मैं दानव के बनाए हुए वही हायस नामक विमान पर सवार होकर लड़ने चल पड़ा, कहे देवता मन से। और ओकर संग में अनेक दैत्य निकल गए। कौन कौन निकली सोई महाराज, बड़े बड़े राक्षस मन 2-4 जन के नाम बता देगी राजा परिचित है। सुखदेव जी महाराज की ते सुनत रहा कि जैसे नमुची, शंबर, बाणासुर, विप्रचिति, प्रहेती, हेती, गयोमुख, वज्रद्रष्ट, अग्रीव, शुंभ, निशुंभ, जंब, उत्कल, मय दानव, बड़े बड़े दानव। ये हेती प्रहेती कब के बात है? ये लंका के निर्माण नहीं हो रही से, जहाँ त्रिकुट पर्वत है ना, रावण जे लंका नगरी में रात्रि सोकर पहली वहाँ हेती और प्रहेती नाम के दैत्य रही सब है। भगवान विष्णु के डर से जन मन भाग गए।
तब बाद में पुलस्त ऋषि के नाती रावण वहां जिन्हें सुंदर माता पार्वती और भगवान शंकर की कृपा पात्र पाके वो जिन्हें सोन के लंकल प्राप्त कर रही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दक्षिणा मांग रही शेखर कथा आगे आई रामायण तब बताबो। इस प्रकार से हे राजा परीक्षित कहे देवासुर संग्राम लड़ाई अब ही देवासुर संग्राम में राजा दशरथ गला लड़ेल गए। कथा मिलते 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण देवता मन के पक्ष से। और वही लड़ाई में जिन्हें रथ के खीला जब निकलते ना तो माता के कई अपन उंगली डाले थे ओखरे से 2 वचन हारे थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा अनंत है हरि अनंत हरि कथा अनंता और भजा ही सुनाई गा वही जय संता। हे राजा परीक्षित गए। इस प्रकार से बलि इंद्र से लड़ाई करने लगे। स्वामी कार्तिकेय से तारकासुर और जो है वरुण हेती से मित्र प्रहेती से यमराज कालनाभ से अनेक जो योद्धा है अपन सजोर के लिए योद्धा से लड़ाई चालू हो गए। कहे देवता मन में हाहाकार हो गएगा ऐसा मन नहीं बनी तो कहा किया जाए कि कहा किया जाए। बलि को मार दिया गया। ब्रह्मा जी के थे मन में सोची ये लड़ाई इसने चलते रही तो गड़बड़ ही। देवर्षि नारद लभेद देश नारद जी महाराज चले गए और युद्ध को जा करके रुकवाए। नारद जी महाराज मेरे बहुत शक्ति रही से नारद आप मतलब बता रहे हैं ना शुरू दिन कथा में जिसकी वाणी कभी रद्द नहीं होता मिथ्या नहीं होता वही तो नारद है। नारद जी महाराज जाके रुकवाई। बलि लजने सुंदर मार दे रही से देवता मना ओला ले गए और अस्ताचल पर्वत पर चले गए। शुक्राचार्य महाराज जी के पास में भगवान शंकर से संजीवनी विद्या प्राप्त किए थे शुक्राचार्य महाराज। एकर कथा अलग है ना। शुक्राचार्य महाराज भगवान शंकर से संजीवनी विद्या प्राप्त किए थे जेकर कारण कोनो दैत्य मरे तो जियाद है। आज भी भगवान शंकर के मंत्र में शक्ति हवे ऐसे बात नहीं है। महामृत्युंजय मंत्र मृकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे जी महाराज 14 साल बराए थे 14 मनवंतर जी। एक कथा लास्ट के दिन आई अंतिम दिवस में आप मतलब बताया जाए 14 साल भर मृकंडू ऋषि के पुत्र बन के और 14 मनवंतर जी है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग नहा के 1 मनवंतर उसने 14 मनवंतर जी है। अब कत का कन्वत हुई कई प्रलय देखे रही से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कथा है राजा परीक्षित के समझाइश अयोध्या शांत करिश। नारद जी महाराज ब्रह्मा जी अपन पिता की बात ल मान के हे राजा परीक्षित गए। इस प्रकार से देवता और दानव शांत हुए। सर्वनाशे च संजाते प्राणानामपि संशये ऐशम्भो प्रणमप्यापि रक्षित प्राण धनानि च। इस प्रकार से हे राजा परीक्षित गए देवता दानव को शांत कराया गया और देवता दानव शांत हुए माने। ए राजा परीक्षित गए अब मैं आपको सुंदर महाराज बलि की प्रसंग बता रहा हूं सुनना कहे। यस्यायज्ञायते शीलम नाकुलम न च संश्रया न तेन संगति कुशर्या दिव्युवाच बृहस्पति।
राजा परीक्षित गए, अब मैं आपको सुंदर, ये तो कल के कथा बचेरी से परीक्षित महाराज समुद्र मंथन के है, गज ग्राह कथा गला बचे वही इंद्रधुम्न है ना, द्रविड़ देश के राजा हाथी के रूप में आए, भगवान ओकर प्राण ल बचाए, गज और ग्राह के हुई लड़ाई, भगवान ने अपने भक्त को जिताया। इंद्रधुम्न नाम का राजा था, श्राप मिला था, उसको भी बचाए थे समुद्र मंथन की पहले। तो हे राजा परीक्षित कहे, भगवान की जो कथा है अनंत है कहे। शुक्राचार्य महाराज ने कहा, राजा बलि को जीवित किया संजीवनी विद्या के द्वारा। हे राजा बलि कहे, यदि ते देवता मन ला विजय प्राप्त करना चाहता तो सबले पहले ब्राह्मण मन ला खुश करके, ब्राह्मण कहूँ खुश हो गए है ना। भृगुवंशी ब्राह्मण, ये भृगुवंशी काबर दे और दूसरा ब्राह्मण बोल सकत रही से, लेकिन भृगु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में जिन लात मारे थे, भृगु बहुत ज्ञान रही से, देवताज मन के कृपा से, भगवान आदि नारायण के कृपा के द्वारा ही तो भगवान के परीक्षा ले बर गई। तो परीक्षित महाराज सब ले बड़े देवता कौन है, सब ऋषि मन के थे कौन है, वो के थे हम नहीं जानन, हम नहीं जानन। कोनो का हाथ महादेव, कोनो का हाथ ब्रह्मा, कोनो कहे विष्णु, कैसन मन ही बने तो कैसन में बनी। एक काम करो, परीक्षा ले देखा जाएगी, तब भगवान के परीक्षा कौन ली, काखर में सामर्थ है, समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। सामर्थ वाला कोई दोष नहीं दे संसार में जगत में। भृगु ऋषि चल दिस, ब्रह्मा जी मेरे गिस, न प्रणाम करिस न बोलिस। ब्रह्मा जी गुस्से आ गए, क्रोध में आ गए, आवेश में, वहां से निकल गए। नहीं, ये बड़े नहीं हो सके, जेकर पास क्रोध है, गुस्सा है, वो बड़े नहीं हो सकेगी। भगवान शंकर में चल दिस, कैलाश पर्वत में माता पार्वती के संग बैठे रहे। भगवान शंकर मेरे की सूल प्रणाम नहीं करिस। भगवान शंकर गुस्सा आ गए, त्रिशूल उठाइस, न बात करे न प्रणाम करे। ये आए का बने, माता पार्वती की थे ऐसा मत कर, बोले ना तोर भाई है किस कद को हो गया था। चल दिस क्षीर सागर में किस आओ देखिस नताओ, भगवान विष्णु सो रहा है, माता लक्ष्मी पहला दबा थे, भड़ाक ले जाक छाती मार दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान विष्णु टप ले कर पैर पकड़ ली, हे ब्राह्मण देवता, हे भृगु ऋषि महाराज, मोरे छाती बड़ा कठिन है, कि बहुत कठिन है। अब आप तो ऋषि हो, ज्ञानी हो, आपके चरण बहुत कोमल है, आप ला कोनो दर्द थोड़े हो इसकी। भृगु ऋषि के थे धन्य है, भगवान यही बड़े है, किस यही बड़े। अब संत मन की थे देवन में महादेव बड़े, वीरन में हनुमान, ऐसनो की थे तो महादेव काबर बड़े। तमें बताया ना आप, मतलब दूसरा दिन के कथा में, महादेव के परिवार में ऐसे कोई नहीं जगह पूजा नहीं हुआ, तो सबके पूजा होते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान शंकर के पूजा होते, माता पार्वती के पूजा होते, गणेश जी महाराज के पूजा होते, है नहीं, कार्तिकेय के पूजा होते। ये कार्तिक कौन है? भगवान शंकर के बेटा है, देवता मन के सेनाध्यक्ष है। गणेश के बेटा शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि होकर पत्नी यश कीर्ति वैभव लक्ष्मी सब होकर परिवार में सबके पूजा होते। कारीगिर का एक सिद्धि महादेव बड़े। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे राजा परीक्षित, यदि तय देवता मन हराना चाहत हस तब ब्राह्मण के पूजा करके ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, है ना, तब वो तोला जिन्हें अजर अमर बना सकते हैं। और उस समय भृगु वंशी जो ब्राह्मण है जा करके राजा बलि प्रणाम करके कहने लगे, हे महाराज हो, मैं आपके सामने में आया हूँ, एक काम करो, आप ब्राह्मण मर
मोर लिए कोई यज्ञ करो के। कैसन यज्ञ? जिन यज्ञ में मैं करा के अजर अमर हो जाऊं की, मुला देवता मत मार सकेगी। ब्राह्मण मन खुश हो गए ओखर सेवा से। परीक्षित महाराज अब ब्राह्मण सेवा से ही खुश होते। ब्राह्मण ला जितना है तो ओखर से तया आदर भाव सहित मिल ले। ब्राह्मण के हृदय नरम है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, संत होते हैं, उनका हृदय जो है सरल रहता है। उनको जीतने के लिए केवल भाव चाहिए। और राजा परीक्षित कहे महाराज बलि ला शुक्राचार्य महाराज सेवच के लिए बोला बोली और सेवा करके ही यज्ञ करे। कौन से यज्ञ? विश्वजीत नामक यज्ञ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। विश्वजीत यज्ञ जैसे अश्वमेघ यज्ञ होते ना, गायत्री यज्ञ होते, विष्णु महायज्ञ होते, उसने विश्वजीत नामक यज्ञ जो है भृगुवंशी ब्राह्मणों ने राजा बलि को कराया है। हे राजा परीक्षित कहे, और उस यज्ञ से आहुति डालने के बाद जब देखिस तो वहां से एक सुंदर जो है रथ निकला है, जिन सोन के चद्दर से मढ़े रहे बने रहे, अनेक प्रकार के हीरा पन्ना पुखराज लगे रहे। हे राजा परीक्षित कहे, और वही यज्ञ से हरे रंग का घोड़ा निकला। और हे राजा परीक्षित कहे दिव्य धनुष भी निकला कहे, जिन धनुष में कभी बाण खाली नहीं हुए, तरकश के साथ। हे राजा परीक्षित कहे महाराज बलि जो है ब्राह्मणों को प्रसन्न कर दिए। ब्राह्मणों ने सुंदर जो है उनके यज्ञ को सफल बनाया। दादा प्रहलाद ने राजा बलि को सुंदर जो है माला भी दिया, और जो कभी भी नहीं मुरझाए कहे। जैसे ये गेंदा का फूल है, गेंदा के फूल मुरझा जी, लेकिन वो माला दे रहा है। कौन है? प्रहलाद अपन नाती ला बलि महाराज ला। बलि के पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र बलि, तो दादा हो गए वह। माला दे दी, कभी नहीं मुरझाए कहे। माला पहने के बाद में सुंदर दिखे कहे। देवताओं के जो गुरु है बृहस्पति महाराज, हे राजा परीक्षित कहे आया और कहा कि हे इंद्र कहे देख लो राजा बलि को। अब ये सबसे ज्यादा डर तोड़ लिए है कि बृहस्पति महाराज है। इंद्र की थे काबर महाराज की। अरे ब्राह्मणों से सुंदर यज्ञ करा लिए हैं विश्वजीत नामक, ब्राह्मणों को प्रसन्न करके, और उन्होंने यज्ञ से सुंदर रथ को प्राप्त किया है। कभी भी खाली ना हो ऐसा धनुष प्राप्त किए, तरकश बाण कहे तुणी। अब आपका कल्याण नहीं होगा कहे, देख के रहना कहे। तो उस समय जैसे ही दिव्य रथ निकले अनेक प्रकार के सुंदर, और राजा बलि अपने दैत्यों को लेकर के देवलोक में जो है चढ़ाई कर दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस देवता मनेती देती भागिश डर के मारे परीक्षित महाराज प्राण बचा गए। राजा परीक्षित थे महाराज, राजा बलि के पास में इतनी शक्ति आ गए कि उनको मारना बहुत मुश्किल था कहे। विश्वजीत नामक यज्ञ करके वह बहुत शक्तिशाली हो गए। 3 लोक 14 भुवन का एक जो है राजा बन गया। पूरे संसार जगत को उन्होंने अपने ही हाथों से चलाया गया। दीति को ने राक्षस मन के माता है,
और अदिति कौन है? देवता मन के माता है। कश्यप ऋषि में जाके हाथ जोड़ के गए थे, हे स्वामी मोर लइका मन हा रिबी रिबी खोगे हे, जंगल झाड़ी नदिया नरवा कोनो में नहीं बचा थे प्राण ल बचाए बर, ओखर ऊपर कृपा कर देगी। कश्यप ऋषि ने कहा कि हे देवी कहे, ये तो भगवान की लीला है, हरि का इच्छा है कहे, उनके सामने किसी का नहीं चलता। अदिति माता की ऐसा मत कहा स्वामी, आप तो ऋषि हो, आप समर्थवान हो, कोनो उपाय हुई बताओ कि मैं करिया नियम लकेश। कश्यप ऋषि ने कहा कि हे देवी कहे, पूछा था तो बतात हो किस हवे किस उपाय, कौन से उपाय? एक लिए पयो व्रत, पयो पय माने दूध और व्रत माने उपवास। केवल दूध पी करके ये व्रत ला पूरा करना है किसी। और फागुन के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करना है। दो पक्ष होते, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। माता अदिति के थे, मैं करिया स्वामी की मोर लइका मन के प्राण ला बचाना है। ये तो माँ के हृदय नहीं माने, लेकिन लइका मन नहीं सोचे पिता और माता बर। माता पिता मोर लइका मोर लइका मोर लइका मोर लइका 9 महीना पेट में रही तब के हमर दाई मन हा मोर लइकल कोनो दुख मत होए भगवान, तकलीफ मत होए भगवान। वो देख देख के सब चीज ला दुख तकलीफ ला उठा के वो लइका ऊपर आँच नहीं आन दे। माँ के गर्भ ले आते तो अपन स्तन पान करा के ओकर पालन पोषण करते, अपन हिस्सा के भोजन ला वो लइका ला खवा दी, लेकिन अपन भूखे रहते। और वही लइका हा बर बिहाव हो गए, सबे लइका नहीं हुए खराब, कोनो कोनो हा। और वही लइका ये जब बर बिहाव होते ना तो दाई दादा ला एक मुठा खाए बर नहीं पूछे। धिक्कार है ऐसे बालकों को। माता अदिति की थे, मैं करिया की मोर लइका मन के प्राण ल बचाना है। मोर लइका मन के प्राण बचाए बर ये पयो व्रत ला मैं करूं। फागुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक के केवल दूध पी करके रहना है, भगवान का नाम जाप करना है। और आज भी वो मंत्र में शक्ति है। परीक्षित महाराज ते जाना था, एक लिए बाल गोपाल संतान मंत्र के आह्वान करेल पड़ते, रुद्राक्ष के माला में या स्फटिक के माला में या तुलसी के माला में। जैन महतारी बहन के यदि कारणवश कहीं बाल बच्चा नहीं है, वो बाल गोपाल संतान मंत्र के आह्वान करा के अपन पुरोहित महाराज में और सुंदर नियम से रहना है। 12 महीना में वो खर्चने फल मिल जाते। आज भी नियम जरूरी है भाई, नियम जरूरी है। बिना नियम के तो माता अदिति घला बेटा नहीं मिले भगवान मना। हे राजा परीक्षित कहे, इस प्रकार से माता अदिति ने अपने पति कश्यप ऋषि को जो है हाथ जोड़ करके बार बार जो है निवेदन किया और व्रत को पूछ करके माता अदिति जो है उस व्रत को रहने लगा। कहे समय आया, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भादो महीना, रानी वामन भगवान तैयार कर ले। समय आया भादो के महीना और शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी एकादशी के बाद एकम, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी
है ना, द्वादशी तिथि के सुंदर जो है भगवान अदिति के गर्भ से जो है आया और प्रादुर्भाव हुआ। भगवान उस समय अभिजीत नक्षत्र पर सुंदर जो है शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली तिथि द्वादशी तिथि में भगवान वामन आए। वामन ब्राह्मण नहीं है, वामन, वामन जो अहंकार के मन का जो पाप है उसको हर ले और हर करके जो है उनकी सारी दुविधा कष्ट को दूर कर दे, वही वामन है। राजा बलि के अहंकार को दूर करने के लिए तो भगवान के जन्म हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ए पार साधु संत मन बोलते थे, अमर वामन भगवान आते, बोलो वामन भगवान की। साधु संत ऋषि मुनि कहते हैं कि वामन 52 अंगुल कभी वामन। भगवान का जन्म हुआ, अदिति के देखते देखते जो है ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिए भगवान। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। ऊपर में कुर्सी ले आ रानी एक ठोक, यहाँ ऊपर में ले आ, ऊपर में। भगवान वामन का जन्म हुआ, गायत्री मंत्र सविता ने उसे दिया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और बृहस्पति ने यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार कराए। कश्यप ने मेखला, पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म दिया, चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपीन, आकाश के देवताओं ने छत्र छाता कमंडल दिया, सप्त ऋषियों ने कुश और सरस्वती ने जो है सुंदर रुद्राक्ष की माला दे दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ 2 मिनट वामन भगवान के भजन सुन लो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले वामन महाराज की जय। हरे वामन का भेष बनाया, हरे वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरे वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया।
हाथों में कमंडल सुहाए, हाथों में कमंडल सुहाए, बलराजा को छलने आए, हरे वामन का भेष बनाए, हरे वामन का भेष बनाए, बलराजा के द्वारे आए, बलराजा के द्वारे आए। कांधे जनेऊ सोहे, सिर पर चोटी सोहे, कांधे जनेऊ सोहे, सिर पे चोटी सोहे। कांधे जनेऊ सोहे, सिर पे चोटी सोहे, कांधे जनेऊ सोहे, सिर पे चोटी सोहे, चरणों में खड़ा सुहाए, चरणों में खड़ा सुहाए, बलराजा के द्वारे आए, हरे वामन का भेष बनाए, हरे वामन का भेष बनाए, बलराजा के द्वारे आए, बलराजा को छलने आए, बलराजा के द्वारे आए, बलराजा को छलने आए। बोली बाबा देव महाराज की जय हो। राधे ऐसा मन नहीं बने मातारी हो, अभी भोजन करके आ भाई, जोर से बोलो, बोलो राधे राधे। अब एक ठन निवेदन है भैया मन से, कारीगिर काका ऐसे थोड़ा से साइड हो जा बेटा, तू मन हमार मातारी मतलब बैठत नहीं बना थे, है ना, ओला जगह दो, थोड़ा से बगल हो जाओ, कुर्सी लटा दो वही तरफ, और मातारी मन के बैठे बारी तरफ जगह दो भाई। सरक जाओ। धुन बजाए बर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हे राजा परीक्षित, इस तरह से मेरे नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन बाके बिहारी भगवान कन्हैया ने अद्भुत स्वयं अपना रूप बड़ा ही सुंदर दिव्य स्वरूप भगवान वामन का बनाया दीदी माता। जब छत्र कमंडल माला यज्ञोपवीत सब कुछ जो है देवताओं ने दिया, तो स्वयं माता उमा ने आकर के भिक्षा दिया, दान दिया, और दान देने के पश्चात जो है कहने लगे कि ऐ पुत्र ऐ बेटे, कहे इतना दान से कुछ होने वाला नहीं है, कहे दान तो और लाना पड़ेगा मांग के। भगवान वामन के थे ऐसे एक 8 ठन जगह बतान भाई के हिस्से ला दूं मांग के, कोनो दान दाता है जेखर में जाओ तो दूसरिया जाए की जरूरत मत पड़े के हिस्से। भगवान वामन सब जाना थे, लेकिन देवता मल्ल पूछा थे। भगवान कहने लगे जाओ, कहे भृगु कक्ष नर्मदा नदी के तट पर उत्तर दिशा में जो है महाराज बलि यज्ञ करत है कि
वहां जावे, अगर वो दान दे दीस ना तब ककरो में मांगे की जरूरत नहीं पड़े। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान वामन एक एक करके आओ, एकदम या भी समय है, चरित्र चलते छे, सामने भीड़ मत करियो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो राजा परीक्षित से कहने लगा श्री सुखदेव जी महाराज कि हे राजन, कहे भगवान वामन चले गए उत्तर दिशा नर्मदा नदी के तट पर, जहाँ भृगु कक्ष नामक एक बड़ा सुंदर स्थान है। महाराज बलि यज्ञ कर रहे हैं। भगवान वामन जब पहुँचे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए थे। वामन भगवान को देखा तो दिव्य स्वरूप भगवान का मोहित हो गए मन, इतना सुंदर भगवान का रूप। भगवान वामन को देख करके राजा बलि सुंदर जो है आया, आकर के पूजन किया, चरणामृत लिए, कहे धन्य है मेरा किस्मत, अहो भाग्य है महाराज आपका दर्शन हुआ। कौन हो, कहाँ से आ रहे हो प्रभु? आपका रूप अद्भुत है, ऐसा लगता है कि मेरी नजर आपके रूप से हटे मत। कहे भगवान वामन कहने लगे, बलि का अहंकार जो था उसको दूर करने के लिए भगवान वामन आए हुए हैं। और उसी समय हे राजा परीक्षित कहे, महाराज बलि की एक कन्या थी जिसका नाम था रत्नमाला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही रत्नमाला ने भगवान को देखा तो मन में सोचे, रत्नमाला धन्य वो महतारी है जिन अतेक सुंदर लइकल जन्म दे। बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप है भगवान वामन के। काश मैं लइसन पान करा लेते हैं, महू महतारी बन जाते हैं। भगवान मन के बात ल जान रही। रत्नमाला से कहने लगे, भगवान इमन इमन एवं मस्तु कहे, जाओ देवी एक इच्छा जरूर पूरा हुई की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वही तो रत्नमाला है, पूतना। आगे आएंगे इनका कथा। पूतना और बलि की जो पत्नी थी विंध्यावली, महाराज बलि की पत्नी विंध्यावली कमंडल में जल लाए, चरण धोए, पखारे, चरणामृत लिए, बैठाया। राजा बलि ने कहा, महाराज क्या सेवा करूं प्रभु आपका, बताइए। कहे राजा बलि ने कहा, महाराज कहे हम सेवा कराने नहीं आए हैं, आपके पास में कुछ दान के लिए आए हैं। सुने हो कि ये संसार 3 लोग 14 भुवन में आप एक राज चला थे। राजा बलि की हो सही सुने हैं। देवता मन गला काप थे कि 33 कोटि देवता, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, इंद्र प्रजापति है ना, 33 कोटि देवता बोलते जल्ला, सब काप थे कि। बस राजन कहे एक स्थिति आपके नाम ला सुने हो, अब आपके दादा पर दादा मन महान ऋषि से किस प्रहलाद, विरोचन, बहुत महान ऋषि सब। आप कोनो दान लेना है दादा पर दादा की बड़ाई करिस। राजा बलि बहुत प्रसन्न हो गए कि सौ महाराज सही बात है कि का सेवा करो किस। हे राजा बलि किस मोला पूजा पाठ करे बर जगह नहीं है, दूसर के जगह में बैठे रहे, मोला उठा के वहां से निकाल दीस। महाराज ये मोर जगह है, ते मेले हट।
बैठ के अनुष्ठान यज्ञ मत कर कि मोलो मेले भेज दिस भाई की मोर पर जगह नियत कबर धरती में 52 करोड़ लंबा चौड़ा। राजा बलि के थे बस अतकेज बातें की सब हिज बातें की अगर मोर पास जगह रहती तब बैठ के मैं पूजा पाठ ला करते हम नहीं परीक्षित महाराज आपके पास आए जरूरत नहीं रही शेखर चिति में हाँ आपके पास भूमि मांगे बरा है कि राजा बलि की थे मांग ले की मांग ले संकोच मत कर मन में किस मैं दे बर तैयार हो किस शुक्राचार्य महाराज बैठ रहा है गुरु राजा बलि के मांग ले कहा था सुलझाना था कोने तेला की ऐसे मांग ही दोबारा देख लायक नहीं रिबे की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो छलिए कोने वहा जेन हाँ मन ल छल ले थे है ना जीत ले थे पार नहीं पास की सोला हाँ में हाँ मत भर की राजा बलि की थे कैसे बात करता गुरुजी मोर यज्ञ में आए मोर स्थान में आए याचक बन के मांगा थे नहीं दूं तो संसार मुलाका के दे देता हूँ किस मांगन दे किस राजा बलिल के थे भगवान वामना ऐसा मन नहीं लाओ किस संकल्प करा किस संकल्प लेवा राजा बलि अपन गुरुजी के थे शुक्राचार्य महाराज संकल्प करा दे किस मैं नहीं कराऊं किस वो देवता है विष्णु है किस मैं जाना था किस राजा बलिल वामन भगवान की तैयारी वो नहीं कराए तो मत कराए महू ब्राह्मण लड़का हूं मैं करा दूं किस वो माँ का बात है तय देहूं भर बोल संकल्प मैं करा लूं किस कमंडल धर रहा है कारीगिर का गंगा जल धर रहा है राजा बलि की थी जैसे आपकी इच्छा शुक्राचार्य विकट रोकी सोला मत दे कुछ नहीं बचे तोर मेरे की मैं गुरु हूं और गुरु बात ला मान जा वो वैसे मांगी तेरी भी खो जाबे किस ये अतका संपत्ति में बैठे तेने को ठंडी बचे तोर की राजा बलि की थे मत बचे की जब याचक बन के आए तो मैं देहूं चे भाई की संकल्प ले लिस ओम विष्णु अद्य पुराण पुरुषोत्तमाय विष्णुराज्ञ प्रवर्तमान से ब्रह्मांडो द्वितीय प्रारब्धे श्री श्वेत पुराकल्पे विष्णुविष्टम युगे कलयुगे कलि प्रथम चरणे संकल्प ले वैसे हो गए संकल्प भगवान वामन की थी अब ते संकल्प ले ड्रेस किस अब वचनबद्ध हो गए किस हाओ महाराज किस राजा बलि हो गए तो किस मांग ले किस बोला 3 पग धरती चाहिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वामन भगवान राजा बलिल की थे महाराज बोला 3 पग धरती चाहिए और अपन पैर में नाप हूँ कहा भगवान है दूसर के पैर में नहीं चाहिए 1 कदम 2 कदम 3 कदम नाप के मैं अपने पैर में नाप के लिहूँ की बलि महाराज की थी दिखब में 52 अंगुल के हस और नाबेत कत का दूरिया जाही 3 पग है अरे बने मांग लेगी ना 3 पग देगी 3 पग राजा बोले कि थे महाराज एक तो मांगे बड़ा है और मांगा था तैसे मांगा था कि मोला दे कस नहीं लगत भाई की 52 अंगुल के तो रूप हवे और अपने पैर में नापू की था तक कतका कन नाप देते हैं कतका कन में बैठ देते हैं भगवान वामन मने मन में मुस्कुराते दे तो ले पहली बलि की ये 3 पग का चीजें ना तेन पता चल जाएगी महाराज ठीक है कि अब संकल्प लिस परीक्षित महाराज तो गुरु एगा चेलल बचाए बहुत कोशिश करी शुक्राचार्य महाराज है वो कमंडल के जन तंतुर थे ना छेद वो मेरे जाके बैठ गए और एक आंखी में से देखा थे शुक्राचार्य पानी रोक दिस संकल्प एक बेर नहीं गिरन दिस राजा परीक्षित कहते महाराज वो काबर रोकीस गुरु बचाए कोशिश करी शुक्राचार्य महाराज राजा बलिला बचा लो शिष्य है बेटा बरोबर हवे कमंडल के
जाके नाली में जने बैठ गए और झांक के देखा थे वामन भगवान के थे लगथे राजा बलि एमा कचरा आगे ही यही तरफ ला की कूस ला उठाईस और कूस ला उठा के ऐसे नाली में कचरा है इसी के कूस ला डालिस गा परीक्षित महाराज उधर एक ठका की फूट गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो शुक्राचार्य के थे दान देवैया दान दी दान लेवैया दान ली बीच में परी तकर आँखी फूटी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज भी उसने कोनो अपन बेटी देवत रही भाचल देवत रही महाराज देवत रही तो नहीं उसका कर मत दे तो वो देवैया देवत थे काबर रोका था। ब्राह्मण बेटी के देह कहूं नहीं जाए भगवान हाँ ये धरा धाम में आए काखर बराए विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो दान देने वाला के बीच में कभी भी मत टोकू और अगर टोकू ना तो शुक्राचार्य कस आँखी फोड़वाए भरे तब टोकू। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे राजा बलि 3 पग मांगी 3 पग में पहला पग बता लोग जल्दी तल तलातर रसातल है ना। दूसरा आकाश में चल दिस ब्रह्मा जी महाराज बैठे रहे सुंदर जी ने उस समय अपन कमंडल के चरण निकाल के जल भगवान के चरण ला धो के जिन्हें कमंडल में रख ली सो कर एक नाम पड़ गए विष्णुपति। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे चल के वही विष्णुपति गंगा के रूप में अवतरण हुए है ना। जल रख ली ब्रह्मा जी महाराज। राजा बलि लगे थे महाराज 2 पग में तुम्हें नाप रहे हो कहिस सब जत कहे तेन तो न पागे किस न पागे। अब तीसरा पग ला संकल्प ले है 3 पग के और संकल्प ले है और कोनो नहीं देत है तो अपयस वही संसार में अतका बड़े राजा बलि 3 पग के दान के संकल्प लिस नहीं दे सकीस है ना। और एक ठोको बात कोनो भी हमार मातारी मन भैया मन कहूँ दान देत हो ना तो अमावस जे नाथे देकर पहली दान ला दे करो चाहे बेटी दो भाचल दो ब्राह्मण ला दो अमावस तक नहीं रोकना चाहिए। नहीं है तो घर में बुला के बोला महाराज जी ला तुलसी पत्र फूल ला दे वो नहीं मिले तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ले चाहे भाचा हो बेटी हो ब्राह्मण हो। अपयस कमाना है तो संकल्प ले चीज दान नहीं करूँ ना तो इस संसार में जिन्हें नाम जिन्हें बड़ाई नहीं होए। राजा बलि के थे महाराज 3 पग में संकल्प ले हो किस 2 पग में न पागे अब तीसरा पग ला कहाँ रखा किस कौन मिलना देवे ये सब मोर हो गए किस। राजा बलि की थे बात तो सही कहा था प्रभु की चिंता मत कर कि इसमें 3 पग दे हो ना तो मैं काखर पत्र हूँ प्रहलाद के जब दान दे हो तो वो पूरा करूँगी। चिति जल पावक गगन समीरा पंचर चितिया यगम शरीरा। आकाश जल वायु है ना और अग्नि इस तरह से 5 तत्व से मिलके शरीर बने महाराज की। अबे शरीर गला 5 तत्व से बने आप मतलब बताए ना शुरुद्दीन भगवान का चीज है। भा माने भूमि गा माने गगन वा माने वायु वा में बड़े मंत्र वाह है आ माने अग्नि और ना माने नीर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये 5 तत्व से शरीर बने थे। शरीर मत मोर अधिकार है कि जगत के सब चीज में तोर अधिकार हो गए 2 पग में तैनाप ले लेकिन ये शरीर मत अधिकार मोर है भगवान के। भगवान वामन के थे बड़ा चतुर हंस बलि की। आज तो तय मोला मैं छले बरा रहे लेकिन तही छल देस मोला की छल देते मोला धन्य हंस कहते हैं।
भगवान वामन लगी थे, राजा बलि है। महाराज ये तीसरा चरण लंबोर सिर में रख दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान जो है विराट रूप बढ़ाए हुए थे और उस विराट स्वरूप में राजा बलि के सिर पर जो है उन्होंने अपने चरण को रखा और 3 पग दान में जो है पूरे 3 लोग 14 भुवन का जो एक मालिक था, राजा था, भगवान को दे दिए। जहाँ से प्राप्त किए उसी को वापस कर दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के थे जा बलि की ते सुतल लोक के राजा रिबे की। आज भी महाराज बलि है, अमर है। 8 महान जीव है जन अजर अमर है। अश्वत्थामा, हनुमान जी, बलि है ना। हे राजा परीक्षित कहे परशुराम अभी भी है अजर अमर। 8 महान आत्मा है अभी भी है अजर अमर। तो हे महाराज कहे इस प्रकार से महाराज बलि को जो है सुतल लोक का राजा बना दिया भगवान ने। भगवान की थे कुछ मांग ले कि बलि ला, मैं प्रसन्न हूँ तोर से, तोर भक्ति से। भगवान बलि की थे अगर देना चाहत भगवान तो एक काम कर कि मैं सोवत उठत बैठत जागत हर समय तोला देखो कि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान विष्णु की थे मतलब मैं तोर द्वारपाल बन के रहा कि। राजा बलि की थे मैं नहीं कहा था भाई कि तय बोलते हूँ कि तमांगे हो कि। तो भगवान की थे द्वारपाल रू तबे ते मोला देखबे आबे जाबे कोनो मेरे सुधबे उठबे है ना। भगवान किस एव मस्तु किस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दे देव की दिस भाई के सूतल लोक के राजा बन गए परीक्षित महाराज। भगवान द्वारपाल बन गए सुंदर। और बहुत दिन बीत गए। एक दिन के बाद नारद जी महाराज क्षीर सागर में गीस नारायण नारायण नारायण। माता लक्ष्मी की थे नारद जी महाराज तय देखे हंसका कोनो मेरे विष्णु जी महाराज लिया पता नहीं कहाँ चल दे, बहुत दिन हो गए नहीं आवा थे। नारद जी महाराज की थे देखे तो हाँ भाई की कहाँ है। सूतल लोक में द्वारपाल बन के खड़े है कि 3 लोग 14 भुवन के मालिक है द्वारपाल बने। तब भक्ति का गुम भगवान कुछ भी बन जाते है कि वही तो सबसे बड़े भक्ति। अब ये भक्ति लता आशीर्वाद दे। गोकर्ण उपाख्यान के दिन कथा नहीं सुने हो। भक्ति माता की इसमें कहाँ रहा हो तब भक्त के हृदय में। और जब भक्ति हुई तबियत ज्ञान हुई और ज्ञान हुई तबियत वैराग्य में जावे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता लक्ष्मी की थे अपरंपार है उखरो लीला की। जाहूँ कैसे लाहूँ कैसे। नारद जी महाराज के थे मैं जाना भाई कैसे कर भी थे कि नहीं थे बता देते सच्चा होते इसका बर। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी। अब कहाँ उमा के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। तीनों काल के जानने वाला नारद जी कोनो उपाय बता दे साधु संत महाराज। मैं अपन पतिल कैसे लाना किस। एक काम कर किस राजा बलि ला भाई बना ले किस जा तबे प्राप्त कर सकता भगवान लखीस। नहीं तो वापस नहीं आए भाई किस। चल दिस अब गिस माता लक्ष्मी जाके देखिस भगवान विष्णु द्वारपाल के रूप में रहे। भगवान विष्णु के थे चल घर के तोला सुरता नहीं आए आके यहाँ बैठे कैसे करे गिर का काकी के है का इसने कोनो में जाता था घर ला त्याग के निकल जाता राख ला भभूत ला मुंह में लगाए खाए पील नहीं दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान विष्णु से कहने लगे माता लक्ष्मी तुला चिंता नहीं है आग द्वारपाल बन के बैठे किस बैठे था भाई किस। भक्ति के आगे में मैं झुक जाता हूँ किस। भले मोर सम्मान हो मत हो लेकिन मोर भक्त के अपमान नहीं होना चाहिए किस। चल दिस अंदर में सुतल लोक में माता लक्ष्मी राजा बलि मरगिस। राजा बलि देखिस और गिस दिन कौन दिन है परीक्षित महाराज। श्रावण महीना के अमावस के दिन है ना। माता लक्ष्मी गए जा करके देखा राजा बलि बैठे हुए थे सिंहासन में
राजा बलि की थे तय कौन भाई की लक्ष्मी की थे भैया मोर कोनो भाई नहीं एको जन भाई बनाए बरा हूँ तुला की राजा बलि की थे मोरो बहनी नहीं है मुंह बोली बहनी बन जाके बढ़िया बात है बांध दिस इन बद्दो बलि राजा ज्ञान विंद्रो महाबलम रक्षा बंधन माचला की पर दिस मंत्र भगवान है और बंध गए मांग लेगी अब बहनी है राखी बांधते भाई मन के हाथ में तब परीक्षित महाराज अपन बहनी देथस नहीं कुछ भी देथस राजा बलि की थे मांग ले बहनी की भगवान की थे यही मांग ले चक्कर में यहाँ हंस की फिर मांग ले कहा था राजा बोले कहा भगवान है जब देखबे तब मांग ले की था मांगे के चक्कर में ते यहाँ धरा धाम में रहे पृथ्वी लोग के राजा रहते हैं सुतल लोग में हंस की और फिर मांग ले कहा था पता नहीं वो कहा मांगी माता लक्ष्मी की थे मैं मांगू देवे की सौ की एक काम करते भैया तोर जीजा कोनो मेरे काम में जाते ना तब मैं अकेला हो जाता हूँ घर में ये तोर द्वार पाल मोल दे देते मोर घर राखी किस बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय राजा बलि की तेला काय कर बेते हैं लेख के तो लक्ष्मी जाना थे वो कौन है वो पति प्राण ना थे इहिल दे दे भैया की दे दी तो इस दिन से जो है श्रावण मास में अमावस्या के दिन सुंदर जो है बहन जो है भाई के हाथ में राखी बांधे की परंपरा प्रारंभ हो गई बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय आओ भजन बोली कृष्ण चंद्र भगवान की जय तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भर दे झोली
तब हमर महतारी मन सुंदर हाथ ले उठा के राधे बोलते हो इसने अच्छा लगते भाई। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित कहे, इस प्रकार से भगवान ने अद्भुत जो है लीला किया, कईयों प्रकार की लीला की है। भगवान का लीला बड़ा विचित्र है गए, भगवानों की लीला बड़ा विचित्र है। और जो स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, एकरो लीला अद्भुत है। का के थे, सा कहता सच बोलिए, सा कहता सच बोलिए, रासे हो रस मोर, माँ कहता गरिमा दिखा, माँ से मान बटोर, माँ से मान बटोर, पासे पगड़ी ऊंचाई, धासे होकर धन्य, नीसे सीखो नरमाई। सा रे ग मा पा धा नी सा, सा नी धा मा पा ग रे सा। हे राजा परीक्षित के स्वर व्यंजन अलंकार बड़ा सुंदर है। होए सप्त सुर सिद्ध, प्रसिद्धि जग में पावो, मोक्ष प्राप्त कर मानव, जीवन सफल बनाओ। हे राजा परीक्षित गए, इस प्रकार से भगवान अनन्य जो है लीला किए। भगवान के चरित्र जो रसिक होते हैं, आप लोग बता रहे ना स्वरूप दिन की कथा में, निगम कल्पतरो गलितम फलम शुक मुखा द्रव संयुक्तम, पीबत भागवत रसमालयाम, रसिका भुई भुई भावुका। भगवान के कथा ला दो ही लोग पा सकते, एक मैंने कहा था भाई, ये श्लोक में बताए, निगम कल्पतरो गलितम फलम सुकृत मुखाद्रष्टम पीबत भागवतम रसमालयम, रसिका जिन रस के ले बार इच्छा है भगवान के कथा ला सुनते, अपन हृदय में धारण करते, वो होते रसिका। भावुका और जिन भावुक होते वही इंसान ला भगवान मिलते। और बाकी ला कामई नारी प्यारी जिमी, लोभई प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। कामई नारी प्यारी जिमी, जैसे कामी पुरुष होते ना, काम क्रोध लोभ मोह चार प्रकार के पुरुषार्थ फल है। तो जैसे कामी पुरुष ला स्त्री प्यारी है परीक्षित महाराज, और लोभी ला धन पैसा संपत्ति, तुलसीदास जी महाराज कहते, वैष्णे तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहि मोहि राम। जिन एक भक्त होते तेन कहते, जैसे कामी पुरुष ला स्त्री प्यारा होते, लोभी ला पैसा प्यारा होते, वैष्णे मोर बर भगवान बोला प्यारा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे राजा परीक्षित कहे, नामृतम नाविषम किंचिदिका, भुक्तया निदाम्बनिम
यस्या संगेन जीवयेत म्रियते चा विनियोगा। मैं आपको सुंदर जो है भगवान जिन मछली रूप धारण कर रही सोकर बारे में बतात होगी, मत्स्य अवतार की कथा। ए राजा परीक्षित कहे, एक बार की बात है, द्रविड़ देश में जो है सत्यव्रत नाम का एक राजा था कहे, बहुत ही ज्ञानी था कहे और बहुत ही विवेक, राजा होना भी चाहिए वैसे। बहुत सुंदर राजा रही से बड़ा अच्छा काम करे, प्रजा मन खुश रहा होकर से। सत्यव्रत नाम के राजा के कार्य से सब प्रजा सुख में रहे, शांति से रहे। एक दिन के बात है, वो राजा जिन है कृतमाला नदी में जल तर्पण करत रहे, अंजलि में जल भर के स्नान करे के बाद एक छोटे से मछली है ऐसी राजा के हाथ में, सत्यव्रत के। महाराज सत्यव्रत मछली है तो मछली देखिस, महाराज सत्यव्रत मन में सोचिस अनजाने मांगे छोटे से मछली के बच्चा है। फिर छोड़ दिस परीक्षित महाराज जल में, फिर दोबारा अंजलि में जल लेके तर्पण करे बर जैसे जल लौटे, फिर आगे सत्यव्रत महाराज के थे हो सका थे अनजाने मांगे, फिर जने ओला मछली छोड़ दिस, फिर आगे तो राजा सत्यव्रत से वह मछली कहने लगा, महाराज ये सत्यव्रत महाराज ये जल में मोला मत छोड़, काबर बड़े बड़े यहाँ मछली है, मगर मछली खा जाई, भगवान के लीला है, मत छोड़ मोला। और त ले चल अपन संग में किस। राजा सत्यव्रत के थे बड़ा विचित्र है किस। परीक्षित महाराज के थे, महाराज ऐसा काबली भगवान मछली का उतार ला, एकरो कुछ रहस्य है किस। एक बार के बात है, ब्रह्म जी के कृपा पात्र से ब्रह्म नामक जो है प्रलय हुआ, तो ब्रह्मा के मुख से वेद निकले और वेद ला कौन ले गए, हैग्रीव नामक दैत्य। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चुरा के उसी के लिए तो भगवान मत्स्य अवतार रूप धारण किए हैं। हे राजा परीक्षित कहे, ले गए कमंडल में भर ली छोटे से मछली ला, घर में ले गई परीक्षित महाराज, एक दिन में कमंडल का बड़े हो गए भाई। महाराज सत्यव्रत थे धन्य है कि दूसरा दिन बने बड़े जन घर में पाल्टी रखता हूँ ना नहाए पर रखे रही सब सामान रखे, ओमा डालिस बराबर हो गए, कुआं में डालिस कुआं के बराबर हो गए, तालाब में डालिस तालाब के बराबर हो गए, हाथ जोड़ लिस हुआ, आप कौन हो प्रभु, सच सच बताओ। तो राजा परीक्षित के थे, हे महाराज किस ए बता, जब वो बढ़त रही से अतेक बढ़त रही से तो कतेक बड़ी सोई, 4 लाख कोष के लंबाई रही इस मछली के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये 52 करोड़ लंबा चौड़ा पृथ्वी में वो 4 लाख कोष के मछली बन रही भगवान। सत्यव्रत राजा ने देखा, राजा से कहने लगे समुद्र में ले चलो महाराज कहे, ये नदी नाला तालाब ठीक नहीं है, मोर स्थान समुद्र रही की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार के बात है परीक्षित महाराज, एक सर पर जो है पिटारा में एक कहानी है, जिन खेल वाले आते ना गांव में मदारी पिटारा धर के सर पर रखे थे, पिटारा में सर पर घुस गए। अब देव से भगवान की इच्छा अनुसार ओमा एक चूहा जाग घुस गई है ना, देव योग कृपा कहानी ये है। अब वो सर पर पिटारा निकलत नहीं बना थे, तो वो चूहल के थे
ए चूहा भैया मुसवा, एक काम कर, तोर दांत बड़े बड़े है और वैसे भी बीला ज्यादा खुद थसे ना, एला काट, ए पिटारा ला काट दे, काटबे त मन दोनों कोई निकल जबो। चूहा किथे मैं जाना था कि ए पिटारल काटूं तते मैं काटूं ना मोला खाबे उते निकलबे त मोला तैसे भी मरना छे त मैं काटूं काबर की सर पकी थे मैं तोला नहीं खाऊं, चिंता मत कर। ए पिटारल काट दे, दोनों बाहर निकल जबो। अब चूहा काट दिस, पिटारल काटिस तो वो चूहल खा के सर पर। तो इसने मनुष्य के जीवन जने काल के ग्रास में फंसे हैं हम सब। कब कौन ला मृत्यु आके लेगी कोई नहीं जाने। ये समय मिले है, ये लगावा मत, एक सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। और अतकापन में कहूँ सदुपयोग नहीं करे। ये पंच भौतिक शरीर ला अतका सुंदर गांव में हुआ थे, अब ये गांव में आके कोनो हुआ थे और घरों घर कोनो नहीं आया और ये कथन नहीं सुने तो वो आदमी है मनुष्य, मनुष्य के लायक है नहीं है। तो मानव का प्रथम कर्तव्य है कि देवताओं की जो नीति है, धर्म है, शास्त्र, उसको मानो, तभी तो मानव हो, और नहीं तो फिर दानव। भगवान सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित, अद्भुत लीला है मेरे स्वामी का। कह सत्यव्रत महाराज से कई साथ जोड़ के मछली महाराज समुद्र में ले चल के ले गए। सत्यव्रत महाराज लगे थे, महाराज आज से 7वां दिन जने ए भूमंडल में प्रलय हो जाही, और प्रलय हुई ना तो ये संसार पूरा जलमग्न हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जले जल के ऊपर में पृथ्वी है, शेष अपन सिर में रखे हैं। दूसरा दिन के कथा आप मन बताए हैं, शेष नाग अपन सिर में धरती रखे, 52 करोड़ लंबा चौड़ा योजन पृथ्वी ला। जब पूछिस ना कि ये शेष के सिर में पृथ्वी मारे है तक कतेक वजन हुई, शेष ला वजन लगत हुई, गरु लगत हुई। तो राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज की, इस महाराज परीक्षित जैसे एक सरसों दाना ला आदमी अपन सिर में मरा ली ना, और ओकर वजन कतका हो तो मराक देखू कतका वजन लगते। कारीगिर का एक सरसों दाना मुड़ में मराक देखबे कतका वजन लगते, वजन लगी नहीं लगे, बस उसने हवे कि शेष नाग के सिर में प्रलय हो जाएगा। कहे हे राजा सत्यव्रत, कहे आप कुछ मत करना। और उस समय जो है सप्तऋषि सुंदर जो है मेरा नौका आएगा, कहे, और नौका आएगा सप्तऋषि के साथ में, उस नौका में बढ़ जाना। और मोर सिंह है ना, वो मछली कहा थे, सिंह रिस मछली के ऊपर सिर में एमा ते रस्सी फंसा देवे। ओकर बाद में बहुत आंधी पानी चली, मैं बचा लूँ किस। और इस प्रकार से जो है वहां पर लीला किए गए। 18 पुराण में एक पुराण यू है मत्स्य पुराण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 18 पुराण है परीक्षित महाराज। 18 पुराण में एक पुराण मत्स्य पुराण, वायु पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण, विष्णु पुराण है ना। हे राजा परीक्षित कहे, इस प्रकार से भगवान ने जो है अनेकों अनेक लीला किए हैं। आओ 2 मिनट भजन सुन लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से जयकारा लगाओ माता रे मना। बोलो राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रगटे वहाँ राधे 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 नाम।
जितना चला भी नाचना है बिल्कुल खड़े होकर नाच सकते हो। कब है जितना जिन से उतना जिन से कुछ नाचा नहीं देखे भक्ति मगन ये कोई हिम्मत है तो बिल्कुल जितना जना नाचना है बिल्कुल खड़े होकर नाच सकते हो। और कहना का चलो रे वन श्री वृंदावन चलो रे वन श्री वृंदावन चलो रे वन श्री वृंदावन रटे के बाहर राधे 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 पीले गुरु बिहारी और के कांवर कारे पीले गुरु बिहारी और के कांवर कारे चलो रे वन श्री वृंदावन चलो रे वन श्री वृंदावन रटे के बाहर राधे 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 पीले गुरु बिहारी और के कांवर पीले गुरु बिहारी और के कांवर कारे। प्रात हो तब यमुना जी में नहाएंगे प्रात हो तब यमुना जी में नहाएंगे परिक्रमा से जीवन सफल बनाएंगे परिक्रमा से जीवन सफल बनाएंगे मोहे सबके पूरन का ऐसे पूरन काम नहीं दोनों हाथ उठा के अक्का जन लेके जब नाचा अब बाकी जन की इच्छा नहीं होती तो कहना है का मिलेंगे कुंज बिहारी और के कांवर कारे मिलेंगे कुंज बिहारी और के कांवर कारे चलो रे वन श्री वृंदावन बिहारी और के कांवर कारे
बोले बाके बिहारी लाल की जय। बोलो राधे। इससे जोर से जयकारा लगाया करो मातारी मना। भागवत की जो कथा है, मन बुद्धि को सचेत रूप से जो है सुचारू रूप से भगवान कन्हैया के चरणों में लगा दे, यही तो भागवत है। भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्राप्त करा दे, वही तो भागवत है। भगवान सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित कहे, अब मैं आपको सुंदर जो है भागीरथ की कथा बता रहा हूं, सुनना कहे। भागीरथ महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को जो है कपिल मुनि ने जब श्राप दिया तो जल करके जो है राख हो गए थे। कहे 60,000, ये वही कपिल मुनि है। एक कथा सुन रहे हो, माता देवहूति लजन सांख्य शास्त्र के सुंदर जिन्हें बता रही से विवेचना कर रही से कर्दम ऋषि और देवहूति माता के पुत्र कपिल जी महाराज राजा परीक्षित के थे। हे महाराज सुखदेव जी महाराज के थे, राजा परीक्षित ला प्यास लगत हुई, भूख लगत हुई, कुछ खा ले। राजा परीक्षित के थे, महाराज ना तो मोला खाए की इच्छा है, केवल पान करे की इच्छा है। के मुंह पान करहूं के सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद, सत्य माने ईश्वर, चित्त माने हृदय, और आनंद के विभूति कब हुई परीक्षित महाराज? जब हम ईश्वर ला भगवान ला अपन हृदय में बैठा रहू तब हुई। और आनंद हुई तो आनंद ला परमानंद में बदलो, ब्रह्मानंद में बदलो। कैसे? जब कोनो भगवान ला प्राप्त कर लेते तो ब्रह्मानंद प्राप्त कर लेते। और रामायण में दे दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समान। ब्रह्म की आनंद जो है भगवान को प्राप्त करके ही मनुष्य पा सकता है। ऐसे मत सोचू कि राजा दशरथ भगवान मिलिस तो हमला नहीं मिले। 10 रथ, ये रथ का चीज है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, यही तो दशरथ है। दशरथ यज्ञ से उत्पन्न हो, रथ के साथ हो, एक से त्योकर नाम 10 रथ पड़े। अभी रामायण ही ना, सूर्यवंश की कथा। भगवान को प्राप्त करने के लिए निर्मल मन चाहिए, स्वच्छ हृदय चाहिए। अब मान ले जाए परीक्षित महाराज कोनो आदमी आवा थे, घर के दरवाजा मटका कन कचरा मरा देवे तो वो अच्छा कहेगा? उला लगी कि मैं आया हूँ, मोर सामने में कचरा मारे, देख ले अतका दरिद्र है कि ये कचरा साफ नहीं करेगी। तब भगवान हाँ हमारे हृदय में कचरा भरा है, और भगवान ला कहूँ बुलावे आही ते कचरा का चीज है कि? परीक्षित महाराज सुखदेव जी महाराज थे कचरा काए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, दम, कपट, छल, तृष्णा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ईद कचरे भीतरी मौका कचरा रही, माटी धूरा थोड़ी रही। यही कचरा बाहर कराओ यदि भगवान ला प्राप्त करना है तब। 60,000 पुत्रों को जो है जला करके भस्म कर दिए थे कपिल महाराज। पूछिस उपाय थे, एक काम करबे कि जब गंगा ही ना तबे कर मुक्ति हो सकते कि
गंगा जलम समानितम स्वर्ण कलशे स्थितम चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। गंगा जल से स्पर्श कराऊ ना तभी घर मुक्ति हो सकते। बहुत कोशिश करी सगर के वंशज महाराज भागीरथ ने तपस्या किया, घोर तपस्या किया। हे राजा परीक्षित गए, गंगा मैया प्रसन्न हो गई। भागीरथी बोलते महाराज विष्णुपदी वामन भगवान के चरित्र भी सुने हो। जैन कमंडल में गंगा मैया रखे ब्रह्मा जी धोके भगवान वामन के विराट स्वरूप 3 पग धरती मांगे रिश्ना भी पिछले कथा में। और ब्रह्मा जी धो के रखे विष्णुपद ओखरे नाम है गंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वही तो गंगा है। गंगा मैया कैसे जाए बर तो जाहूँ भागीरथ, लेकिन मोर बेग ला कोनो संभाली रफ्तार ला कोनो हवे समलैया अहंकार हो गए गंगा ला। और उस समय जो है भागीरथ ने कहा माते जब तक के आप जाओगे नहीं, मेरे दादा परदादा पूर्वजों के ऊपर आप जो है नहीं पड़ोगे, तब तक मुक्ति नहीं मिले। आज भी प्रयागराज में गंगा नदी है, गंगा यमुना सरस्वती। सरस्वती तो लुप्त है श्रापवश, लेकिन गंगा यमुना आज भी है संगम। वहीं जाके अस्थि जो है ना ठंडा करते। माता गंगा की थे ठीक है मैं जाए बर चल दूं, पहले पता कर कि मुला कौन रोग थे। आगे भागीरथ महाराज भगवान शंकर के घोर तपस्या करी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि सहितम नमामि। हे बोले बाबा, हे महादेव प्रसन्न हो प्रभु। और महादेव बड़ा सुंदर देवता है, बहुत भोला है। एक बार के बात है, एक चोर हा गांव चोरी करेला इस परीक्षित महाराज। और तरिया रहे हर गांव रहते प्राय प्राय तरियस में मंदिर रहते भगवान शंकर है ना। भगवान शंकर के मंदिर में सोन के घंटा लगे रहे, जिन बजाथन घंटा लगे रहे। चोर चल दी, सब माता बहन नहाए बर गिरा तेन मन नहा धो कई पूजा पाठ करीस। अब वो देख डर रहा है सोन के घंटा चोर है। खत का बेले आदमी मन जावे सुनसान होए कोनो ने रीत में घंटल चोराक ले गया कहा तो चोर है। अब 12-1 बजे जेठ बैसाख के महीना सब अपन अपन घर में सो गए, आके नहा धो के खा पी के। दोपहर के समय चल दिस चोर है मंदिर में, जाग देखिस तो घंटा नहीं हम रही तो वहाँ निसेनी थोड़े मारे थे चढ़ जी। मंदिर में निसेनी नहीं रहे है ना, भगवान शिव के मूर्ति मारे रहे। अते कुछ चोर अमृत भले अमरीश नहीं अमरीश। अंतिम में वो शंकर भगवान ऊपर खड़ा हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर प्रकट हुई भागिस डर के मारे। तब भगवान शंकर के थे रुक जा भाग मत। ये दुनिया के आदमी मन मोला बेल पत्ता चढ़ाते, फूल चढ़ाते, नारियल चढ़ाते, दूध दही गुड़ शक्कर घी मंदरा सब चढ़ाते, लेकिन तय सर्वस अपने आप ला चढ़ा देस कहते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेक जाए घंटा ला, एक कोई काम नहीं है कि भाव मन से होते। घंटल बजाई तब हो नहीं बजाई तब हो चली, लेकिन तय लेक जाके चोर की थे मैं नहीं रुका था मोर प्राण लड़े डे डरी है ना। ये रखवारे कहा थे चोर है। तो भगवान भोलेनाथ कब भोला जेकर नाम है भोला। तो
दरिया के पार शिव शंकर भोला, धोवा धोवा चाउर चढ़ावा तोला, दे दे वरदान तय मोला, शिव शंकर भोला। हर गांव में प्राय प्राय। तो इस प्रकार से भोलेनाथ ने कहा, हे भागीरथ चिंता मत कर किस, जा गंगल बलाबे किस, मैं संभालिया ओखर बेग लकिस। वेग माने शक्ति, ताकत। अब आकाश से सीधा रफ्तार में छूटी गंगा मैया, और सीधा रफ्तार छूटी तब भगवान शंकर अपन जटल फैला दी। बहुत प्रचंड वेग से परीक्षित महाराज ताकत लगा के वो सोचे रही थे कि धरती पर हूँ तो फोड़ के सीधा पताल लोक में चल दो। और शंकर भगवान के जटा माँ घुसर के बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। घुसर के ओखर जटम का एक बूंद नीचे नहीं गिरी। गंगा मैया के थे कबू नहरी तुन्नी नहरी से अतका ताकत में आए हों, अब एक जटम घुसने ते निकल भी नहीं करें भाई की। तब भगवान जटा थोड़े वो जटिल है, भगवान शंकर जटिल है, योगी, जिनके पास में बहुत शक्ति है, जो कालों के भी काल महाकाल है भगवान शंकर। गंगा के अहंकार दूर हो गए। भागीरथ महाराज के थे महाराज राग भभूतला चुपरे बैठे रहे कैलाश पर्वत में। अब मैं तोला वंदना करके मना के गंगा लाए तो तोरे मूड में हम आगे, वो तो बाहर आबे नहीं करीस, तब मोर पूर्वज मन कहाँ तरही दादा की एक आग गुंदला छोड़ दे शंकर भगवान, छोड़ीस गा परीक्षित महाराज है ना। और छोड़ा तो उस समय सुंदर जो है धराधाम में आए। एक तो मंदाकिनी हो गए देवता मन के स्नान करे बर, और धराधाम में जो है गंगा और आया। उस समय जो है भागीरथ महाराज के जो जितने भी पूर्वज थे उनको तार दिए। गंगा में आज भी ताकत है, संसार भर के हड्डी लेके वहाँ डालते, और हड्डी लगन नहीं गलाती ताज ये पुल बन जाती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसर जल लाते धर ले डब्बम भर के रख दे, 2 दिन में महक जाई, लेकिन वो गंगा जल है जीवन पर्यंत रही तक कुछ नहीं होए, और दूसरा जल है महक जाते। तो आज भी जो है हमारे इस भारत देश में, हमारे सनातन धर्म में आज भी देवी देवता के का शक्ति है, पावर है। कामाख्या देवी में आज भी माता कामाख्या ला महीना के रूप में आते हैं, रक्त आज भी है, प्रमाण है, अपार लीला है भगवान का। इस प्रकार से भागीरथ महाराज ने सुंदर जो है उस समय अपने परिवार के सभी जो है पूर्वजों को तार दिए, और तब से गंगा मैया आज तक तारते आवा थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ 2 मिनट भजन सुने, और सब माता मन से कहा था कारीगिर काका रोज के मैं तुम्हें सीताराम भजवाता हूँ और भजता हूँ, और मैं आता हूँ तब बेर के मैं ही सुनाता हूँ। एक बार हमार महतारी मन बोली, पहली महतारी मन बोली और तेखर बाद में तू मन बोलो, है ना। अगर मैं कहूँ प्रेम से हरि का नाम ले लो तो हमार महतारी मन की राधे राधे श्याम बोलो, तब तू मन बोलू सीता सीता राम बोलो। सुरता रखे रू हमार महतारी मन का बोली राधे राधे श्याम बोलो। और मैं अभी देखना चाहता हूँ कि हमार महतारी मन की आवाज़ ज़्यादा है कि ये हमार जन बैठे बुजुर्ग पिता तुल्य धर्म के इखर मन की ज़्यादा है। अभी परीक्षा हो जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से हरि का नाम बोलो। नहिएगा है ना। ए मन बेटा जात मन महतारी हत का नहीं हुआ थे। अब एक बात हो है महतारी मन नाराज मत हो। महतारी मन कमाहूत कोटी भर और बेटा मन कमाहित कोठी भर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, है ना। तो तुलना दोनों बराबर नहीं है भाई, दोनों बराबर हो। मैं ककरो पक्ष में नहीं आ। प्रेम से हरि का नाम बोलो।
परीक्षित से सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजा परीक्षित कहे, भगवान का जो लीला है अथाह है, समुद्र की समान, जिसका पार पाना बहुत ही मुश्किल है। कहे भगवान इस धराधाम में जब पाप बढ़ते हैं हमारी माताओं के ऊपर में, और ये माता धरती माता जब गुहार लगाए, ब्राह्मण साधु संत देवता दीन दुखी एक स्थिति संत मन के, दीन दयाल विरधु समहारी, अवहरहु नाथ मम संकट भारी। वेद शास्त्र के थे दीन दयाल, भगवान हाँ अरबों खरबों के मालिक में नहीं आए, ओला नहीं कहा है, अरबों खरबों विरध संभारी दीन काबर, वो कतको संपत्ति में बैठे तो भगवान के देव है। एक आदमी हाँ सड़क में मांगते, ओला का बोलते भिखारी। एक आदमी मंदिर में जाके मांगते, ओला बोलते पुजारी, है ना। अब एक आदमी छुप के मांगते, ओला बोलते दुखारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान के नजर में सब दीन है, सब गरीब है। परीक्षित महाराज, संसार सब मांगने वाला है, देने वाला कोई है तो एक परम पिता परमात्मा। धन्य धन्य भोलेनाथ बांट दिए तीन लोक पल भर में, ऐसे दीन दयाल मेरे प्रभु भरो खजाना पल भर में। भगवान के देखता है सब, ये जन्म देते नो भगवान के, और मृत्यु भला उखरे देने। भगवान ब्रह्मा के सृष्टि रचना करता कौन है? ब्रह्मा जी। पालन पोषण विष्णु जी, और संहार कौन करते? भगवान शंकर। तो अहंकार नहीं करना चाहिए मनुष्य, कभी भी मनुष्य अहंकार नहीं करना चाहिए। और जैन कर इस क्रोधना तोला समझ जबिया, नहीं हो खोए न हो खोए, न ये लोग के न वो लोग के। राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित कहे, अब मैं नवम स्कंद से सुंदर भगवान राम की चरित्र का इतिहास बताता हूं, सुनना। कहे खटवांग, यही खटवांग है जिन्होंने 2.5 घड़ी में अपने मुक्ति का मार्ग बना लिया था। दीर्घबाहु है ना, और दीर्घबाहु से परम यशस्वी पुत्र रघु हुए, रघु के अज। अब यही अज महाराज है जिन्हा वो मुंदरी दे रही से परीक्षित महाराज अंगूठी जिला माता सीता पहने रही से, और जब बनवास गई से तब वो सीता माता निकाल के उतराई के रूप में निषाद राज यदि त निषाद राज वापस नहीं ली, सब राम पहनीस, और राम पहनीस जब सीता खरण हुई तो हनुमान जी दीस, तो हनुमान जी लंका गीस, तो अपन गलम अपन मुंह दबा गीस, है ना। वही अंगूठी है। ते अंगूठी कब मिले रही से? महाराज अजल मिले रही सवय, अजल मिले रही से। अज के पास आ गए अंगूठी, बोले रही से अजल कि ध्यान रख दे कि ये अंगूठी के एक नियम है। का नियम है? एक बार उंगली निकल के दोबारा मत पहन बे। किस बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज महाराज दे दी, आज महाराज सुंदर जो है राजा दशरथ को दे दिए। राजा परीक्षित के थे महाराज, तो राजा दशरथ में ले सीता कैसे प्राप्त करी? अब बर बिहाव होते परीक्षित महाराज, बहू आते नवा, तब बहू आते कैसे करते? मुंह देखौनी। अब जेखर से जैसन बनते कैसे बहनी, बर बिहाव होते मुंह देखौनी नहीं बहुला, तो आते तो कोनो पैसा देते, कोनो सोना चांदी देते, जेखर से जैसन बन गए परीक्षित महाराज, सब ला दुनिया खरीदे, है ना। वो देते सुंदर भोजन बनैस, भोजन बनैस, भोजन बनाए के बाद में देखिस तो वो समय हवा चलिस। परीक्षित महाराज भोजन करत रही से, दशरथ जी महाराज हवा चलिस। ये तिनका भी बहुत महत्व है। जैन तिनका के ओट ले माता सीता, रामायण के कथा अनंत है, अथाह है। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम
च करतारौ वंदे वाणी विनायकौ। तुलसीदास जी महाराज रामायण के रचना 2 साल 7 महीना 26 दिन में करे ही और अतेक सुंदर सुंदर दोहा चौपाई सोठा छंद अनेक प्रकार के। तो अज महाराज के दिए हुए अंगूठी जैसे ही राजा दशरथ भोजन करने बैठे और जब आंधी चली तो माता सीता उस समय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की ऐसे आ जाए तरफ ले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता सीता जब देखी सब कोई भोजन करे पर बैठे अब माता सीता जब देखी कचरा उड़ा के भोजन में जब गिस ना तो माता सीता जब देखी ना तो जैसे नजर लगे इस कचरा में जल के राख हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एला कौन देखी राजा दशरथ ये हाथ बोला तुलसी कृत रामायण में खोजबे नहीं मिले काबर रामायण सतकोटि अपारा के आनंद रामायण वाल्मीकि रामायण अनेक प्रकार के रामायण। तो राजा दशरथ की थे देख बेटी तो नजर में अतका शक्ति है ते आज ऐसे करे तक कैले लेकिन अब दोबारा ऐसा सीधा मत देखबे कोनो लकी। अब अगर सीधा देख देबे ना तो वो जल भर के राख हो जाए। एकरे स्थिति माता सीता अशोक वाटिकम ले गए ना रावण तो रावण लेगिस तब हो नहीं देखी। संत मन के थे कि सीता का हरण हुए सीता के हरण नहीं हुए। रामायण में लिखा है भगवान राम सीता की हिस की हे सीता अब नर लीला करना है वनवास दिस तो एक काम कर किस तय अग्नि में प्रवेश कर जब जरूरत पड़ी तो अग्नि निकालूं तुला तुम पावक मम करहूं निवासा और जब लगे करही निशाचर नाशा। जब मैं निशाचर मन के नाश कर लूँ ना तो वहां से अग्नि से निकालूं तो अग्नि ले ही निकालिस माता सीता अग्नि में भेजे रही से अग्नि निकालिस अग्नि परीक्षा नहीं दे। तो रामायण के कथा अनंत है। तो राजा दशरथ मुंह दिखाई में शीतल दे दिस वही अंगूठी है ना। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजा परीक्षित कहे राजा दशरथ बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे कहे और उससे भी ज्यादा ज्ञानी तो राजा जनक थे कहे। क्या बात राजा जनक जानत नहीं से कि राजा दशरथ के ऊपर में कलंक लगे हैं। अब ये बता परीक्षित महाराज आज भी बेटी खोजल जाते हैं बहू खोजल जाते दुनिया जाते संसार जात हो देखा था एक समधी सोचते कि मोर समधी अच्छा नामी रहे मान सम्मान रहे ओकर गांव भर इज्जत करे आसपास के पहचान के गांव इज्जत करे। तो राजा दशरथ के ऊपर में कलंक रही से राजा परीक्षित के थे का कलंक रही से अरे सरवन को मारला मारे रही से धोखा में है ना शब्द भेदी बाण के थे। अब वो बाण काबर चला रही से बाघ के लिए लेकिन श्रवण को मारला लगे है जाके ए बात ला जानत रही से राजा जनक अतका बड़े कलंक है। तब वो भगवान राम के संग में जिन्हें अपन पुत्री के सीता की विवाह कर दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत कहने लगे अवधपुर के राजा रही थे अवधपुर के राजा रही थे रघुकुल दशरथ राजा मंत्री महाजन प्रजा से न सब सुख में रहे समाजा।
सुख में रहे समाज की दशरथ नीति के नायक। सुख में रहे समाज की दशरथ नीति के नायक। धर्म धुरंधर अज्ञानी विष्णु के पायक। राजा के कर्तव्य देख, राजा के कर्तव्य देख के हर से सब सूर। समय समय में इंद्र गलोहा आए अवधपुर। रानी नित 160 रहे, रानी नित 160 रहे सब सुगर रूप सियानी। भक्ति भाव में निपुण रहेगा कौशल्या महारानी। रहे सुमित्रा सीधी साधी, रहे सुमित्रा सीधी साधी। धर्म के आवे नेमी, ये प्रसिद्ध रहे तेला सब ही जग जानी। ए राजा परीक्षित गए। भगवान इस प्रकार से एक राजा था गए अयोध्या में, जिनका नाम था दशरथ। दशरथ जिन्होंने अपने 10 इंद्रियों को जीत लिया हो, उसी को कहते हैं दशरथ। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, वही दशरथ है। हे राजा परीक्षित कहे, और 3 रानी है। ये रामायण है, कल्प कल्प की लेख है। हे राजा दशरथ कहे, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। सुंदर राम राज्य में पढ़ू तो पता चलते कि जत का भी पुत्र होए, बाल बच्चा होए यज्ञ के द्वारा। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ जी महाराज बलैस बुला के सुंदर पुत्रेष्टि यज्ञ करैस। और पुत्रेष्टि यज्ञ कराए के बाद में सुंदर जो है वहां से खीर निकला। उस खीर को ला करके तीनों रानी को दे दिए। कुछ अंश जो है जब एक गिद्ध उठा करके ले जा करके जो है सुंदर हनुमान जी की जो माता है अंजनी, उनके हाथों में दिए थे। बहुत अनंत है कथा है, रामायण के कथा कहूँ बताबे राजू, कई कल्प लग जी है ना। अनंत अनंत कथा है। हनुमान जी का जन्म हुआ है। हे राजा परीक्षित कहे, इस प्रकार से भगवान का जन्म हुआ है। और भगवान के जो परिवार है, चारों भाइयों का जब विवाह हुआ, पहले तो गुरु के साथ में गए, विश्वामित्र उनको लेके चले गए। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। छोटे उम्र में ज्ञान को प्राप्त कर लिए भगवान राम। और अनेकों अनेक का जो है लीला किए, तारका का वध किए भगवान राम। काबर कि जन्म ही भगवान राम के जो है संतों की हित के लिए हुआ है। विप्रधेनु सुर संधि है ना। हे राजा परीक्षित कहे, भगवान राम का जो परिवार है, राम और सीता का पुत्र हुए लव कुश। नाना थे उनके जनक और सुनैना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लखन का पत्नी का नाम था उर्मिला, और उनके पुत्र हुए चित्रांगद और चंद्रकेतु। उनके भी ससुर कौन है? तो राजा जनक और सुनैना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भरत का जो विवाह हुआ मांडवी के साथ, हे राजन कहे, उनके पुत्र का नाम था ताक्ष और पुष्कर। उनका नाना था कुशध्वज है ना। ये कौन है? राजा जनक के भाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे राजा परीक्षित कहे, भगवान राम का जन्म हुआ है। आओ जन्म के पहली उखर जो सुंदर कविता है, 2 मिनट कालन। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या
हितकारी निर्मित तनु माया गुण गोपाल नंदी मुख श्राद्ध करी जात करम शबकीन हाटक धेनु वसन मणि नृप विप्रन कहा दे। इस प्रकार से भगवान का जन्म हुआ था। ध्वज पताक तोरण पुर छावा और कहीं न जाई जई भांति बनावा सुमना वृष्टि आकाश ते होई ब्रह्मानंद मगन सब कोई। हे राजा परीक्षित कहे, इस प्रकार से हमारे जो प्रभु है संतों के हित के लिए, कल्याण के लिए, गौ ब्राह्मण दीन दुखी सब जीवों के कल्याण के लिए जन्म लेकर आते हैं गए। भगवान आए और भगवान का जन्म हुआ, सुंदर शिक्षा प्राप्त किए, ज्ञान मिला, ताड़का को मारे, अहिल्या को तारे, है ना। सीता स्वयंवर में गए, पिनाक धनुष को तोड़े, वहां से आए। भरत जी महाराज ननिहाल चले गए थे। राजा राम जी का जो है सुंदर वहां पर राज्याभिषेक होना था और समुद्र मंथन के समय बता रहे हैं राजा दशरथ घला युद्ध करेल गए। दो वचन हारे रही सब माता के कई मेल, 2 वचन वरदान मांगी। एक वरदान में राजा भरत ला राजा और दूसर वरदान में भगवान ला वनवास 14 वर्ष राम वनवासी तापस वेश विशेष उदासी। भगवान ला वनवास
समझे राजा दशरथ एक वरदान ल मांग ले, भरत ल मैं राजगद्दी दे देता हूँ, लेकिन राम ल वनवास मत मांग। नहीं मानिस राजा दशरथ पुत्र प्राप्त कर रही सब भगवान ल पा के भी मन से हार गए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाई मन में ही प्रतीत। हार गए मन से, बहुत समझाया नहीं माना। राम के राज्य में है ना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधान। राम के राज्य में धर्म था, भले सुमति उस समय नहीं थे, भगवान लीला करने चाहते थे। भगवान ने कहा चतुर्भुज रूप में कौशल्या को बताया कि हे माता कहे मैं जन्म नहीं धारण नहीं लेता, लेकिन माँ के गर्भ को जो है पूर्ण रूप से स्वच्छ कर देता हूँ, सुंदर बना देता हूँ, शुद्ध कर देता हूँ। मेरा प्रकट होता है, प्रकट हुआ चतुर्भुज रूप में, छोटे लड़का बने किस बन के भगवान नर लीला करे भर अनेकों अनेक लीला किए। भगवान राम के कई से राजा दशरथ बहुत ज़्यादा प्रेम करे, के कई के बात ला टाले भी नहीं। राजा दशरथ 2 वरदान हार चुके रही से, माता के कई 2 वरदान में सुंदर वनवास मांगिस। भगवान राम पूछिस के कई माता के थे अपन पिता के वचन ल पूरा कर, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। भगवान राम के ये रघुकुल दादा परदादा अज खटवांग दीर्घ बाहु, दादा परदादा के नाम ल मैं निडू बंदो, और वही नाती है, वही नाती श्रेष्ठ है जिन दादा परदादा के नाम ल चला लेते, उजागर कर लेते। नहीं तो चिमनी की बाती है, नाती थोड़े जल भर के राख हो जाते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नाती बनाओ, बाती मत बनाओ। इस प्रकार से भगवान ने माता की वचन को पूरा करने के लिए, अपने पिता का दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए वनवास चले गए। वनवास गए, पहले तो वन देवी को प्रार्थना किए जा कर के वन में, हे वन देवी अत का कांटा खुटी है ना, और मैं जाना तो मोर भाई भरत आई ना, ते सब हर जबे ते यहाँ की वन के देवी के थे प्रभु जैसे आपकी इच्छा। वन के देवी ला बता रही से, निषाद राजगुह ला बता रही से कि मोर भाई कैसन है। 3 प्रकार से लालच दे के ओला परीक्षा ले रही से। परीक्षित महाराज निषाद राजगुह है, सात्विक राजसी तामस 3 प्रकार के भोजन परोसी से निषाद राजगुह है। भरत के परीक्षा ले है ना, लेकिन ओखर मन तो भोजन मने रही से। ये राजसी का चीज है, 56 प्रकार के भोग ला राजसी भोग बोलते राजा महाराजा मन के। सात्विक कंद मूल फल भगवान हा कंद मूल फल लखाए, एक से थी भगवान लना जिमी कांदा आलू हित प्रिय काबर चढ़ाते गा। कंद मूल फल भगवान के प्रिय, अन्न नहीं खाए हुआ। 14 बरस वनवास गई था, 12 साल तक के लखन लाल हा अपन आंख में नींद लनी आन दे। निद्रा देवी ला कहा भेदिस उर्मिला का आखी मा। ये रामायण अतका है, अथा है, केला कहूँ बताबो नहीं बता सकन। मेघनाथ ला कोई नहीं मार सकती, मारती सुई है जिन 12 साल ले अन्न के त्याग करे है, पत्नी के त्याग करे है ना, और सोए भी नहीं है, सोए भी नहीं है वहाँ, केवल राम के वो जिन्हें आज्ञाकारी रही से। तबे तो वासुकी के कन्या सुलोचना मारे है, पतिव्रता नारी रही सोहा। अब ऐसे बात नहीं है, लक्ष्मण के पत्नी उर्मिला भी पतिव्रता रही से, तबे मारे। जीत सत्य के होते, मेघनाथ असत्य के काम कर रही, अधर्म के काम कर रही से, लेकिन उर्मिला सत्य के काम कर रही सब। भगवान राम निषाद राजकुल बता रहे 3 प्रकार के भोजन दिस, मन नहीं लगी भक्ति में रमे रहे भगवान राम के। निषाद राजकुल के थे धन्य है भगवान राम बोले रही भरत भाई वैसने हंस की बहुत मन राम जी के ही। अब जत का है ना नर नारी हो, गंगा यमुना नदी से पार हो गए हो, अब जाओ 14 साल बाद वापस आऊँ, नर नारी मना गए। कौन बच गए हैं? किन्नर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ये किन्नर को लगी थे जब भगवान राम 14 साल के वनवास ले ना, तब किन्नर मन हर रुके रहे। राम जी की थे मैं तुम अल्लाह बोले रहे हूँ, सब कोई अपन अपन घर चल दू की नहीं गए।
तो किन्नर हाथ जोड़ के बोलते महाराज नर नारी मन जाहू के हंस किन्नर लनी के हंस के तो आशीर्वाद देस जा तुमन हा कोनो आशीर्वाद दू ना तो तुम्हारा आशीर्वाद लगी। लेकिन कैसन किन्नर जेन ला छठी माँ विवाह माँ बला के सुंदर अपन तरफ से सुंदर उपहार स्वरूप देवे और वो नाची आशीर्वाद दी तेखर लगते और वैसे कैसन किन्नर है सबेच के नहीं लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रामायण के लिए अद्भुत है और रामायण ला बताबो ना तो भागवत की कथा नहीं अथाह है। राम जी वनवास चल दी सीता खरण हो गए। अब वो सीता मन में बैठ गए राजा जनक मेरन कोनो सोना चांदी कमी रही से नहीं रही से हीरा पन्ना कमी रही नहीं रही से राजा जनक में राजा दशरथ में रही से नहीं रही से लेकिन सोन के मिर्गा बरोखर मन लग गया काबल लगी भगवान नर लीला कर सोन की मिर्गा मारीच के थे रावण के हाथ में नहीं मरो रामे के हाथ में मरो किस कम से कम ओखर हाथ में मरहुत मुक्ति तो मिली ये दुष्ट हाथ में मरहुत का मिली एक से मारीच आगे रूप बना के लक्ष्मण रेखा का सीमा ये रामायण है बहुत सुंदर है। रामायण की कथा गांव गांव होते ध्यान दे करो। ये रामायण का चीज है एक पिता ला पुत्र के साथ कैसन व्यवहार करना है एक पुत्र ला माता पिता के साथ कैसन व्यवहार करना है एक पत्नी ला पति के साथ कैसे व्यवहार करना है ना। सीख एक गुरु ला शिष्य के साथ कैसे व्यवहार करना है रामायण सीख देते। सीमा लक्ष्मण रेखा सीमा की रावण हर के लेके शीतल के रिस बाहर मत निकल बे साधु वेश बनाई। एक ठो गाना है दगा किसी का सगा नहीं है किया नहीं तो कर देखो जिसने जिसने दगा किया है उसका जाके घर देखो। दगा किया था रावण ने जब साधु वेश बनाया था है ना साधु वेश बनाई और शीतल हर के लेगी। महाराज परीक्षित सुखदेव जी महाराज के थे साधु वेश काबर बनाई तो साधु विश्वास के नाम है ब्राह्मण विश्वास के नाम है। अगर दूसरा रूप बनातीस ना विश्वास नहीं करती संसार में। आज भी ब्राह्मण साधु विश्वास के नाम है और जहां विश्वास है वही भगवान है। एक से केवल धोखा दे कोशिश करते पापी और दुष्ट मन आज भी वो खर रूप बना का थे तो बोला पहचानो कि वाकई में वो है कि नहीं है वो साधु आए कि ज्ञानी आए कि नो है। विश्वास ही साधु का नाम होता है। नहीं मानिस लखन लाल के बाद सीता खरण हो गई जटायु महाराज के मरण हो गए भगवान राम खोजत खोजत गए बानर सेना मिली है ना सबरी माता मिली सबरी माता की कथा है सुंदर। सबरी माता के जब 10 साल के आयु रही से परीक्षित महाराज तो ओखर विवाह बर अनेक प्रकार के जिन्हें कुकरी मुर्गी छेरी बोकरा सब ला रखे रहा सकेल के ओखर दाई ददम भिल्लिन जाति के जंगलिया माता सबरी अपन दाई ददल की थे अते कन ये सब बंधा है बकरी बकरा मुर्गी ये काबर है ओखर दाई दादा की थे बेटी तोर बिहार हुई ना तेला मार के सगा मन लखवाबो हमर में चलते गिस। सबरी माता की थे धन्य है मोर विवाह हुई मोला सुख मिली मोला आनंद मिली लेकिन जी बिखर जाते तो इसनो बिहाव बेकार है किस वो घर ल छोड़ के निकल गए और जाए पहली जतका बंधा रहा जानवर छेरी कुकरी सब ल छोड़ दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मतंग ऋषि मेर गिस मतंग ऋषि मेर शिक्षा प्राप्त करिस मतंग ऋषि हस्तरेखा देखिस मतंग ऋषि की थे बेटी भगवान के दर्शन ल मैं नहीं करे लेकिन तय करबे किस तय जरूर करबे किस काबर भक्ति री से कब हुई हो ही किस। मतंग ऋषि तो चले गए धराधाम से माता सबरी इंतजार करत करत राम आही है ना राम आही इंतजार रही और पूरा रास्ता साफ करे। परीक्षित महाराज फूल ल बिछा दे कब आही राम बता रहा है ऐस माता सबरी के बेल लखईस। परीक्षित महाराज के थे कई ठका उतार ले हस सब ले ज्यादा आनंद कहाँ मिलिस काखर भोजन में मिलिस भगवान की मोला 2 जगह के भोजन बहुत सुंदर लगिस। एक द्वापर युग में विदुर के पत्नी सुलभा केला फोकलल खवई तबो खा के प्रेम मकीस
और दूसरा त्रेता युग में माता सबरी के बेर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाकी 56 प्रकार के भोग अलग बात है की। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग भी दूर खाई के। तो भगवान के लिए अद्भुत है। माता सीता हरण हो गए, राम जी खोजत गए, हनुमान जी महाराज विप्र रूप धरि वचन सुनाए, है ना, ब्राह्मण के रूप बना कैसे। अब ये कथा बड़ा सुंदर है, ये गहराई से समझ में परीक्षित महाराज। अब ये बता, ब्राह्मण क्षत्रिय प्रणाम करते कि क्षत्रिय ब्राह्मण के प्रणाम करते? क्षत्रिय ब्राह्मण के प्रणाम करते। लेकिन हनुमान जी महाराज जब ऐसना तब ब्राह्मण रूप धर के और प्रणाम काकर करिस राम के, तो लखन लाल के थे तो महाराज है और प्रणाम किसे करते? तो भगवान राम की से महाराज न्यो है किस तने जाना से कोने ते लगिस कोने ए हनुमान जी है किस ओ परीक्षा ले बर आते एला भेजे सुग्रीव ए कोने धनुर्धर मन जात चिन्ह के आवे कहाँ लाते का बरावा थे वो परीक्षा ले बर आए पता करे बर। जब बताइस भगवान राम तब जानकारी हुई। तो नकली ब्राह्मण के रूप में आ रही तब प्रणाम करे, है ना। तो इस प्रकार से अनेकों अनेक लीला किए। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव आही, तैसन नाथ मैत्री की जय, दीन जानता भय करी जय, सो सीता कर खोज कराही, जहाँ मरकट कोटि पठाई, यही विधि सकल कथा समझाई, और लिए दो जन पीठ चढ़ाई। अपन कंधम चढ़ा के लेके हनुमान जी महाराज मित्रता गला करा दी, तब ले मित्रता हुए। और मितान बात हो ना तो सोच समझ के बदे करो भाई, मादारी मन गला भैया मन गला। मितान तो तीने बदना चाहिए, गंगा जल तुलसी दल महाप्रसाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उहुल मान सकथस्था नहीं मितान संग झगड़ा हो गए, बर बिहार हो ही कहीं शुभ काम करे, सब झगड़ा हो गए, नहीं पूछे तो का काम के मित्र के दुख रज मेरू समाना के भगवान। अगर मित्र के ऊपर कहूँ दुख हो गए ना और वो धूर्रक समान है तो पहाड़ के समान समझते हैं, वो भले नहीं पूछत लेकिन तय जा नहीं गा परीक्षित महाराज। तो वैसा कहा है संसार है, हमर बन गए तो हमला का करना। एक बार के बाद भगवान एक बार दर्शन दी, सुंदर तपस्या करी, एक जन माता खुश हो गए, शंकर भगवान वरदान मांग ले किस। हाँ लेकिन एक बात याद रखते कि देन वरदान ते मांगबे ना ओखर ले 2 गुना तोर सास ला मिली ही किस। ओखर बहू है भगवान का, ते वरदान मांगबे ते 10 मांगबे तो तोर सास ला 20 मिली किस, और तय 20 मांगबे तो 40 मिली। तो बहू समझदार है, काबर कलयुग के बहू है आजकल के। पहली के बहू मन सोचे बिहार पहली हमला सास कैसने मिली दादा जाबो था, अब सास मन ला सोचे पड़ते कि बहू कैसन मिली दादा। धन कलयुग महाराज आपने लीला जब दिखाई है, उल्टा चलन चला में दुनिया में सबकी मती बौराई है। एक कथल बताबो कलयुग है ना, तो सास मतलब सोचे पड़ गए। बहुल भगवान शंकर के थे वरदान मांग ले, हाँ लेकिन तोला मैं 4 दूँ तोला 8 दूँ। बहू की समझदार है, बहू है ठीक है किस। बहू की थे मोरे एक ठन सुंदर महल बन जाए किस, तो सास भर 2 ठन बन गए। 10 एकड़ जमीन हो किस तो 20 एकड़ हो गए सास भर। बने सुख शांति से रहा, गाय गरुआ हाथी घोड़ा रथ, तो वो 4 मांगी 8 मिली। ओखर बहुल हो गए जलन, ओखर बहू की थे मोला थोड़ कन हार्ट अटैक हुए किस, तो ओखर सास ला ज्यादा हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पट ले मर गए, काबर 2 गुना मांगे रही सो है। ऐसा निशन संसार के लिए भगवान राम अनेकों लीला किए, वानर सेना के साथ मित्रता की, बाली का वध किया है ना, और सुंदर जो है वानर सेना के संग मिल करके हनुमान जी को जो है लंका भेजा गया। जटायु को जो है अपने पिता तुल्य, ये जटायु संबंध गला राजा दशरथ के परम मित्र है। ये घर कथा आनंद रामायण में ही, वाल्मीकि रामायण में ही। जटायु हुआ राजा दशरथ के मित्र है। एक बार के बात है, शनि महाराजा जब कुदृष्टि डाले बर अयोध्या की ओर नजर रखीनाथ वशिष्ठ जी महाराज के थे राजा दशरथ ला महाराज। एक बार शनि कहूँ कुदृष्टि डाल दी, 12 साल तक के यहाँ अनाज नहीं हो, पानी नहीं गिरे की अकाल पर झेगी। राजा दशरथ की शनि महाराज जब मैं कुदृष्टि नहीं डालन दो भाई की, मैं लड़ाई करके बोला मना हूँ कि चले गए शनि महाराज के तीर में, दोनों में लड़ाई हो गई।
देवता नाग किन्नर यक्ष मनुष्य कोनो नहीं गिस। राजा अपन प्रजा के हित के लिए लड़ाई करते, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा सम नहीं यगमाई। राजा दशरथ के थे मोर जान भले जाए, लेकिन जनता के कल्याण करे बर पीछे नहीं हटाऊं। लड़ाई हो गई शनिदेव महाराज और राजा दशरथ के बीच में जब लड़ाई हुई परीक्षित महाराज था, राजा दशरथ हार के कगार में पहुंचे लगी। तो वो समय वो जन जटायु रहे तेन आगे शनि महाराज में रन के थे, भले कोनो नहीं है राजा के संग में मैं लड़ी हूँ किस शनिदेव के थे ऐसे। संसार में कोनो देवी देवता के बल लिए ताकत नहीं हुई जेने में रावे, और तय आगे दशरथ के प्राण बचाए बर जटायु के महाराज धन्य है राजा ला जिन पर हित के लिए तोर संग लड़ाई करे ला है। अब ये संसार के कायर है कि ओखरे हित पर लड़ाई करत है और उन समझत नहीं है, लेकिन मैं समझत हूँ कि खुश हो गए शनिदेव महाराज आशीर्वाद दी। तब ले वो 12 साल बनना वो दृष्टि नहीं डाले शनि महाराज, मित्रता हो गए। चौथापन राजा दशरथ के उम्र कतका हो रही से, जब चौथापन इस बाल पकीस 60,000 वर्ष हो गई से 1 लाख वर्ष के आयु रहे है ना त्रेता युग में का 60,000 वर्ष हो गई से। तब राजा दशरथ के बाल पकेरी से जब दर्पण में देखी तो जानी सतयुग में और त्रेता युग में द्वापर में कलयुग में 1 जीरो कम होता है। तो इस तरह से जो अनेक लीला किए भगवान ने, और माता सीता का पता लगाया, जटायु को पिता समझ करके जो है उनको मुक्ति प्रदान किए, अपने हाथ से उनका जो है सुंदर जो है दाह संस्कार भी किए। माता सीता को सुंदर पता लगाने के लिए हनुमान जी महाराज को भेजा। गए लंका में जाकर लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन कर वासा। हनुमान जी महाराज देखी है ना, और पहली तो लंका में प्रवेश करे पहले हनुमान जी महाराज अपन छोटे से रूप बने इस परीक्षित महाराज एकदम बाल छोटे से मशक रूप कपि धरही और लंका चले सुमरी नर हरि के। ए नर हरि सुखदेव जी महाराज जब थे राजा परीक्षित महाराज, एक तो राम एक नाम ले लेती नर हरि काबर किस, तो हनुमान जी महाराज ज्ञानी है, ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। अतुलित बल धामम हेम शैलाब्देहम धनुजवन कृष्णम ज्ञानी नामाग्रगण्यम के। ज्ञानों में प्रथम नंबर के ज्ञानी हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज जानत रही से मोर राम जी के नाम लेके चलूँ नहीं बने, नर हरि नरसिंह भगवान के नाम ले, ताकि समय पड़े तो मैं लड़ाई भी कराऊं। रामायण के एक चौपाई, एक दोहा, एक छंद सोठा के जो शब्द है अनंत है। राम जी को सुंदर आकर के बताए। 18 पद्म वानर सेना के साथ सुंदर भगवान राम लंका के राजा रावण के साथ युद्ध किए। माता सीता को ले गए, विभीषण महाराज को राज्याभिषेक दिए, पहले से उनको दे दिए थे। रावण और राम के युद्ध में माता कौशल्या पूछी बेटा राम, रावण लते मारे हंस के। भगवान राम के थे माँ कैसे बात कर सकते हैं, रावण ला मोर में मारे सकती है किस, तो कौन मारे? रावण को उनके मैं ने मारा है, कहे मैं अहंकार। रावण ला मैं नहीं मारे हो किस, रावण को उनके मैं ने अहंकार ने मारा है। अतका ज्ञानी रही से 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के पुलस्त ऋषि ज्ञाती है, कैक्सी ओखर माता है, विशेष रवा ओखर पिता है। रामायण बहुत सुंदर है, अनंत है भगवान की कथा। जामवंत महाराज रामायण में 7 कांड है, एक और मिलावे 8 कांड होते लव कुश कांड के, लेकिन 7 कांड के रामायण है। 7 कांड में सबसे सुंदर कांड माने गए। काबर माने गए? जामवंत के वचन सुनाए और सुनी हनुमंत हृदयति भाई। ये सुंदर कांड के रहस्य रामायण के कथा अनंत है। परीक्षित महाराज तुलसीदास जी महाराज के जामवंत के वचन सुनाए और सुनी हनुमंत हृदयति भाई।
सुंदरकांड के नाम काबर सुंदरकांड पड़े हैं? तो संत समाज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे, महान संत रविदास महाराज, कबीरदास जी महाराज, है ना, तुलसीदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज, कितने दास हुए हैं, अनंत अनंत। भगवान ये नहीं कहा है कि ये ब्राह्मण है, कि ये क्षत्रिय, कि वैश्य शूद्र है, ऐसे नहीं कहा भगवान है। भगवान निर्मल मन खोजते, सुंदर मन खोजते। रविदास महाराज के कठौती में गंगा उत्पन्न हो गए, काबर हुई? भक्ति रही सोकर पास, रविदास के पास मन है चंगा, कठौती में गंगा की थी, ओकरे से तिसियान मन है। अब काबर गंगा उत्पन्न हुई से एक बार के बात है, रविदास महाराज बैठे रहे, 4 जन संत मन सुंदर जो है प्रयागराज दर्शन के लिए निकली। तो रविदास महाराज देखी, रविदास महाराज के थे, महाराज मन कहाँ जाते होगे? संत मन के थे रविदास, हमन प्रयागराज जाते। रविदास के थे महाराज, मैं जा नहीं सका, एक काम करो, ये रुपया रख लो, अब ये ले जाके गंगा मैया दे दो, डाल दो के। चले गए, स्नान किए, सुंदर चारों धाम गए, कुंभ, प्रयाग, काशी। और जब याद आई कि रविदास महाराज 1 रुपया दे, डाल दो, तो चारों साधु जिन्हें जैन भी भेंट करे बल ले इस परीक्षित महाराज अपन भेंट करी गंगा मैया ला, तो गंगा मैया बहिस बह गए। और जैसे कि इसकी है गंगा मैया, ए रविदास महाराज 1 रुपया दे आपला, इला अर्पण कर लो माँ, इला रख लो कि अर्पण करथन आपला। गंगा मैया हाथ ला लमा दी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। साधु मन के थे बड़ा विचित्र है कि रविदास महाराज के पैसा डाली तो गंगा मैया खाता के अपन एक ठोक सुंदर करल निकाली, पहने रहा कंगन सोन के, गंगा मैया के थे, इला ले जाके रविदास ला दे दो कि हो मैया की वापस आई। रविदास महाराज ने देखी, रविदास महाराज के थे, रविदास महाराज एक कंगन ला गंगा मैया दे है। रविदास महाराज के थे, कैसे बताता महाराज, गंगा मैया दे, बोला विश्वास नहीं होते कि नहीं भैया ला दे है कि। रविदास महाराज के थे, नहीं बोल विश्वास नहीं होते महाराज के, अगर दे है ना गंगा मैया तो यहाँ उत्पन्न हुई, मैं जान लो कि उत्पन्न हो गए। गंगा मैया कठौती, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान भक्ति का भूखा है, जात पात पूछे नहीं को, अब प्रभु को भजे सो प्रभु की हो। बस भाव अच्छा रखो, भगवान ला प्राप्त कर लो। इस प्रकार से सूर्यवंशी भगवान राम सूर्यवंश पे जन्म लिए। राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे महाराज, कहे अब हम आपको सुंदर जो है चंद्रवंश की कथा का जो है विवरण कर रहे हैं। भगवान राम ने अनेक लीला किए हैं, रामायण के कथल बताबो, 9 रामायण हो जी, हमला भागवत कथा करना है भाई, है ना। एक समय होते, समय के पाबंदी होते। ये महाराज कहे भगवान कन्हैया के वंशज को सुनो, कहे मैं आपको बताता हूँ चंद्रवंश की कथा। सुखदेव जी कहने लगे कि महाराज परीक्षित सुनो, कहे महाराज आहू के 2 पुत्र हुए, कहे देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, कौन कौन महाराज, कहे देवयान, उपदेव, सुदेव और देवर्षण। इनकी 7 बहनी भी थी, कहे का नाम रही से घृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरसिता, सहदेवा और देवकी। महाराज उग्रसेन के 9 लड़के थे, कहे उखर काका नाम रही महाराज की, कंद, सुनामा, न्यूग्रोध, कंस, शुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टि। हे महाराज, कहे एक दिन के बात है, महाराज पवन रेखा जो है बगीचे में टहल रहे थे।
उसी समय द्रुमलिक नामक एक जो राक्षस है, दैत्य, महादैत्य राक्षस, वे पवन की झोंके की तरह आया और पवन रेखा के जो है सतीत्व को नष्ट कर दिए गए। हे महाराज परीक्षित कहे, उसी से जो है कंस का जो है उत्पन्न हुआ था, कहे जन्म हुआ था। और देवमीर के पुत्र सूरसेन की पत्नी का नाम था मारिसा कहे। उनके भी 10 पुत्र हुए के वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, श्यामक, शमिक, ब्रिक इत्यादि कहे। 5 बहिनी भी रही सोखर, पृथा जो आगे चल के कुंती हुए, श्रुतकृति, श्रुतश्रवा, राजाधिदेवी और वसुदेव के पिता सूरसेन। हे राजा परीक्षित कहे, एक बार की बात है कहे, वसुदेव महाराज का जो विवाह है देवकी के साथ हुए कहे। अब कंस उनके भाई हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ 2 मिनट भजन कर लो पहले। सब कोई दोनों हाथ से ताली पीटियो भाई। आज का वेले में बोले हाँ अब तो मन बोलू है ना, कम से कम ताली बजा सकते। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि
इस प्रकार से राजा परीक्षित गए। भगवान वसुदेव और देवकी का विवाह हो गया। कंस महाराज ने उस समय सुंदर देवकी माता और वसुदेव को रथ में बिठा करके उनके ससुराल छोड़ने के लिए जैसे ही तैयार हुए, महाराज परीक्षित आकाशवाणी हुईगा, बिजली चमकिस और आकाशवाणी हुआ, अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तुम पहुंचाने जा रहे हो उसी का 8वां जो पुत्र होगा उन्हीं के हाथों से तुम्हारा मरण होगा। क्या सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित, कंस भयभीत हो गया और भयभीत होकर के उन्होंने जो है तलवार निकाल लिया अपनी बहन को मारने के लिए। मन में सोचा, अगर मैं कहूँ ये देवकी के 8वां पुत्र मोर काल बनी और मैं देवकी जला मार दूँ, एक हरलई कच नहीं हुई तब मोला कौन मारी। तो उस समय वसुदेव महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे कंस के, इस प्रकार से अधर्म का काम मत करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ जब भी कोई पुत्र होगा तो मैं ला करके तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा, लेकिन देवकी का प्राण मत लो। अब बहन है, अब पापी है कंस, लेकिन वसुदेव के ऊपर में बोला विश्वास रही से परीक्षित महाराज, काबर असत्य नहीं बोलत रही सो, झूठा नहीं रही से। वसुदेव महाराज सत्य बोले। कंस कहते, चलो कोई बात नहीं, कही मैं तोर बात मान लेता हूँ, इला ले जाओ कारागृह में बंद कर दो, हाथ पैर में बिड़ील डलवा दी, सैनिक मन में ले गए। समय धीरे 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 व्यतीत हुआ। एक पुत्र होइस, ले जाके दे दिस माड्रिस, 2 पुत्र होइस, दे दिस माड्रिस। थोड़ा से भी वो माता के हृदय नहीं समझ सकीस। धन्य है वह माता और धन्य है वह पिता जिन्होंने अपने वचनों को पूरा करने के लिए अपने पुत्र को अपने हाथ से उठा करके कंस जैसे मृत्यु के जो वहां पर काल है उनके हाथ में जाके दे दिस, अपने धर्म को नहीं बिगाड़े। भगवान ने कहा, अभी जो भी अन्याय हो रहा है मेरे पिता के साथ में, मैं उसका बदला जरूर लूंगा, कहे भगवान। हे राजा परीक्षित कहे, उस समय देवकी के जो है 6 पुत्रों को मार डाला। कहे राजा परीक्षित हाथ जोड़ के गए थे, महाराज ओकर नाम कुछ रहीस वही किस हाउ किस का नाम रहीस, कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, रिजु, संवर्धन और 8 बलराम के भी नाम बतीस एक साथ भगवान कन्हैया। तो भगवान विष्णु जो है जब रोहिणी के गर्भ से भगवान ने योग माया के द्वारा जो बलराम जी है ना, और उनको जो है रोहिणी माता, संकर्षण एक नाम है, शेष। इनकी कथा हम दृष्टांत पूर्वक कल आप लोगों को ज़्यादा बताएंगे, आज समय भी हो गए भाई। और बाहर से हमारे माता बहन भाई मनाए थे, और अभी भी भगवान कन्हैया के जन्म के बाद में दही लूट के आयोजन है, भूल मनाना है ना। तो भगवान का जब सुंदर जो है योग माया के द्वारा उस समय भगवान जन्म लिए तो वसुदेव देवकी का जो है कारागृह में हथकड़ियाँ फूल गई, जत का सेना रही, पहरेदार रही, सबके नींद पड़ गई, सब सो गए। देवकी वसुदेव को बता दिया था भगवान ने उस समय, और वह जो है भगवान कन्हैया को सुंदर उठा करके भादों के महीना अष्टमी के दिन भगवान कन्हैया को लेके गए वसुदेव। कहाँ? गोकुल गांव में। यशोदा मैया उस समय सुंदर भगवान देखे और योग माया को उठा करके ले आए। शेषनाग ने जाते जात यमुना नदी में बाढ़ बढ़ी, धीरे धीरे शेषनाग चरण और सुंदर जो है इनके रक्षक किए। भगवान कन्हैया को सुला दिए, योग माया को लाया।
योग माया आया, कंस को पता चला, द्वारपाल उठे, जैसे कि तैसे सब हो गए, हथकड़ियाँ लग गए, है ना। और उस समय जब रावण को पता चला आया तो योग माया को जो है उन्होंने, बोलो श्री कृष्ण भगवान की। आज कथा यही विश्राम देते हैं, कल आप मल्ला सुंदर बताबो। आओ 2 मिनट भजन सुले भगवान के। कभी नरसिंह बनकर, कभी नरसिंह बनकर पेट हिरणाकुश का फाड़े, कभी अवतार लेकर पटक कर कंस कर्म कलोप होकर जब पापमय संसार होता है, दुखी और दीन बलों का हाहाकार होता है। प्रभु के भक्तों पर जब घोर अंधकार होता है, तभी तो संसार में भगवान का अवतार होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की सुस्वागतम कृष्ण, 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 शरणागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, सुस्वागतम 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 कृष्ण। चल बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। आगे बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन हो गया पटा, आज मेरो मन हो है गया पटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। आगे बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा। आज मेरो मन हो गई लटा पटा, आज मेरो मन हो गयो लटा पटा। कब से को जो बनवारी को, 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 कब से को जो बनवारी को। कोई बता उसका बता, उसका बता, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। आगे बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा। आज मेरो मन हो गई लटा पटा, आज मेरो मन हो गयो लटा पटा। आज मेरो मन हो गई लटा पटा, आज मेरो मन हो गई लटा पटा। मोर मुकुट कजरारी, मोर मुकुट श्यामल कजरारी, मोर मुकुट श्यामल कजरारी, कर मुरली अदरन बरदारी, कर मुरली अदरन। कमर में बांधे पीला पटा, कमर में बांधे पीला पटा, मेरो मन हो गए लटा पटा, मेरो मन हो गए लटा पटा। आगे बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन हो गई लटा पटा, आज मेरो मन हो गई लटा पटा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे आएगा,
दही लूट के लिए। आइए सुघर गोकुल में नंद घर आनंद भयो है। तो एक बार नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय यशोदा लाल की जय नंद लाल की। यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की। जय नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सभी नाचेंगे, आप सभी नाचेंगे। भगवान कृष्ण का जन्म है, आप सभी नाचेंगे। मेरा भाव है। ब्रिज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। सब धरे कन्हैया लाल की। ब्रिज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रिज में आनंद भयो। ब्रिज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ऐसे काम नहीं बने। आधा जन नाचा तो और बाकी जन सब लोग भगवान के जन्म में नाचना है भाई। सब लोग नाचना है कहने का नंद घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की। ब्रिज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। राधे हरे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। ये नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये ब्रिज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। ये नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। चलो रे भैया आज गोकुलपुर धाम। 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 चलो रे भैया आज
अरे बच गया शोर सारे नगरी में आया मेरा जगा बाबा संभाल तेरे गगरे आया मेरा जगा बाबा संभाल तेरे गगरे बच गया शोर सारे नगरी नगरे आया मेरा जगा बाबा संभाल तेरे गगरे 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 मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्यामा कन्हैया मुख मुरली बजाए छोटे से श्यामा कन्हैया मुरली बजाए छोटो सो श्यामा कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्यामा कन्हैया छोटे से श्यामा कन्हैया हो छोटे से श्यामा छोटे से श्यामा कन्हैया हो छोटे से श्यामा कन्हैया छोटे से श्यामा कन्हैया हो छोटे से श्यामा कन्हैया छोटे से श्यामा कन्हैया हो छोटे से श्यामा कन्हैया छोटे से श्यामा कन्हैया मुख मुरली बजाए छोटे से श्यामा कन्हैया हरि बोल मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्यामा कन्हैया छोटे से श्यामा कन्हैया हो छोटे से श्यामा कन्हैया छोटे से श्यामा कन्हैया हो छोटे से श्यामा कन्हैया छोटे से श्यामा कन्हैया हो छोटे से श्यामा कन्हैया छोटे से श्यामा कन्हैया हो छोटे से श्यामा
फट से फट नहीं हो श्याम से अष्टमी और दिन भर बुधवार का और रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिएगा किसने लिया और राम नाम ला जेन नहीं जाने वो मूर्ख बन जाए हो।
नहीं कि ब्रज गोकुल सही गाँव रे, अरे बंसी बट सही बट नहीं, जब कृष्ण नाम सही नाम रे। परिवार आरती तैयारी कर लो। आरती आरती अब आरती के लिए तैयारी करो, है ना। आनंद तो आनंद ही होते भगवान के, और इतना आनंद कि आनंद परमानंद में बदलना चाहिए। और ब्रह्मानंद को प्राप्त करने के बाद में आनंद जो है हमें उर आनंद, अति आनंद और फिर ब्रह्मानंद। अब आरती में सुंदर सब कोई सम्मिलित हो, दुबे परिवार आवे, आरती की तैयारी करे। और सब माता बहन भाई से मोर निवेदन है कि सुंदर प्रसाद पालू, होकर बाद में अपन अपन घर जाऊँ। कल सुंदर जो है भगवान का बाल लीला होगा, गोवर्धन पर्वत, कंस का उद्धार और जो है रुक्मणी विवाह तक की कथा कल आप लोगों को सुनाया जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सोहर गीत गायक हो, छोटे से गा दे। जुग जुग जिए तोरे लाला हो मदन गोपाला हो, मैया तोरे घर बेटा अभिराजे सोहर मंगल हो आजना, मैया तोरे घर बेटा अभिराजे सोहर मंगल हो आजना। जुग जुग जिए तोरे लाला माता नगमाला हो, मैया तोरे घर ना विराजे सोहर मंगल हो आजना, मैया तोरे घर कैसा ना विराजे सोहर मंगल हो आजना। हरे मोर ललना हवी गणराना गणराजे, सोहर पद गावना। हरे मोर ललना हवी गणराना गणराजे, सोहर पद गावना, सोहर पद गावना। यशोदा के लाला लाला पलना झुलाओ, यशोदा के लाला लाला पलना झुलाओ, यशोदा के लाला लाला पलना झुलाओ, यशोदा के लाला लाला पलना झुलाओ।
वृंदावन बिहारी लाल की बहुत सुंदर। अब ये सोचो कि हम लौकिक सुख के लिए जब अतकापन भगवान कन्हैया के जन्म उत्सव मनावा था तो द्वापर युग में बुधवार के दिन जन्मे भगवान के कतका मनई सोई है ना, एक अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। यही तो कथा के सारे यही समझना है। तो आओ अब आरती में सम्मिलित हो। तू बे परिवार सह परिवार समस्त आए हुए भाई बंधु बहन सब प्रसाद ले लो। आरती के पश्चात सब जो है अपन अपन घर जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आरती कुंज बिहारी की। बोल किशन कन्हैया लाल की जय। बोलो नंद के यशोदा लाल की जय। एक एक साइड हो जाओ ऐसे। हाँ आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। बज रहे वृंदावन में
रामचंद्र भगवान की बाल कृष्ण लाल की भागवत महापुराण की यज्ञ भगवान की व्यास नारायण भगवान की बोले परीक्षित महाराज की बोले भक्त भगवान की बोले रामासी देवी देवताओं की बोले सनातन धर्म की अपने अपने गुरु माता पिता की बोले कृष्ण भगवान की याज्ञिक जजमान सहित आप सभी जो है वहीं से जो है अपना चक्कर लगा लेंगे, भगवान की प्रदक्षिणा करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की याज्ञिक जजमान सहित। ओम जय दृधानि प्रचरन्ति श्रीकाहसानि गंगिणा ते खा